ऑप्शंस को लेके ऐसा बोलते हैं ना कि यार ऑप्शन बायर तो लॉस ही करते हैं। Yes, options are wasting assets. Yet there is a 33% probability कि पैसा बनता भी है। मैंने जब ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करी थी आई हैड नो अदर ऑप्शन बिकॉज आई हैड लिमिटेड रिसोर्स। मेजर जो पैसा गवाते हैं ना लोग वो बुल और बेयर ट्रैप्स में होता है। आई ब्लू माई अकाउंट एन नंबर ऑफ टाइम्स ड्यू टू ग्रीड। मेरे मेजर लॉसेस जो भी मैंने उड़ाए हैं, मैंने कभी अकाउंट भी ब्लू किया है, इज बिकॉज for any reason I did not exit from a risky setup at the right time. इंडेक्स रोज ट्रेड नहीं देगा लेकिन कोई ना कोई स्टॉक जरूर ट्रेड देगा। ऑप्शन बाइंग ट्रेडिंग का लास्ट स्टेप होता है। अपनी दो कैपिटल होती हैं, दूसरे पे कोई ध्यान नहीं देते। एक फाइनेंशियल कैपिटल होती है और एक मेंटल कैपिटल होती है। तो मेरे लिए सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसे कमाने की तो मुझे 10 अपॉर्चुनिटी और मिल जाए। तो मेरी नहीं चलो पूछता था ना आपका बेटा क्या क्या शी नेवर यूज्ड टू टेल इट। ट्रेडर्स आर नॉट रिस्पेक्टेड इन इंडिया। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मास्टर्स इन वन के पॉडकास्ट में। अभी आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट है वो है संकल्प जी। संकल्प जी एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है और उसके साथ साथ वो एक फुल टाइम ट्रेडर भी है। संकल्प जी ऑप्शन बाइंग में ट्रेड करते हैं। अब आज के वीडियो में संकल्प जी ने उनकी एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया है जो 33 ईएमए के रिलेटेड है। उन्होंने ये स्ट्रैटेजी के अंदर कैसे एंट्री लेनी है, एग्जिट करनी है, उसके बारे में पूरी चीज़ें समझाई है। इवन उन्होंने ये भी बताया है कि उन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों स्टार्ट की और संकल्प जी पहले एक बैंक में काम करते थे, फिर कैसे उनको जॉब छोड़ना पड़ा, फिर उन्होंने ऑप्शंस में क्यों ट्रेडिंग शुरू किया, पूरा उनके जर्नी के बारे में बताया है। और ये जो मेथड है 33 ईएमए वाली स्ट्रैटेजी, उसके बारे में भी डिटेल में बताया है। और इन द लास्ट संकल्प जी ने अपनी अभी हेल्थ के रिलेटेड उनको कुछ इशू हुआ था, फिर उन्होंने कैसे अपनी हेल्थ को अच्छा बनाया है उसके बारे में भी बोला है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जो ऑप्शन ट्रेडिंग को समझना चाहता है उसके लिए भी, जो हेल्थ को समझना चाहता है उसके लिए भी। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग जाते हैं हमारे आज के ये पॉडकास्ट में और संकल्प जी से समझते हैं कि वो ऑप्शन बाइंग में कैसे प्रॉफिटेबल है और ये 33 ईएमए की जो मूविंग एवरेज की जो स्ट्रैटेजी है वो बेसिकली क्या है। वेलकम संकल्प जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे पॉडकास्ट में आए उसके लिए। और सर जयपुर से आए हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा थैंक यू। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस दिन वैलेंटाइंस डे था उस दिन आप यहाँ पे आए अपनी फैमिली को छोड़ के, और आज हम लोग संडे को ये वीडियो बना रहे हैं। तो थैंक यू सर। एंड मैं पर्सनली आपको ज़्यादा नहीं जानता, बट इतना मुझे आपके बारे में पता है कि आप एक ऑप्शन बायर हो जी। और आप अपनी सिस्टमेटिक एक आपका जो मेथड है उसके बेसिस पे आप काम करते हो जी। तो आज के ये जो हमारे पॉडकास्ट है ना सर, उसमें हमारा ये इंटेंशन रहेगा कि मैं आपके बारे में जानूं और बाद में मैं आपकी सिस्टम के बारे में जानूं। और रिसेंटली मैंने आपका एक यूट्यूब पे वीडियो भी देखा था जिसमें आपने आपकी एक फिटनेस जर्नी का एक कुछ चीज़ें शेयर की थी कि आपकी हेल्थ कंडीशन पहले क्या थी और अभी आपने उसको कैसे चेंज किया। तो अगर आपके पास टाइम होगा तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे बिकॉज वो मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट है। तो ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर। तो आप मुझे बताइए कि आपने स्टॉक मार्केट में आपकी जर्नी कैसे शुरू की। और ज़्यादातर लोग जो ऑप्शंस को लेके ऐसा बोलते हैं ना कि यार ऑप्शन बायर तो लॉस ही करते हैं, तो आप कैसे प्रॉफिटेबल हो? सबसे पहले जय सिया राम। जय सिया राम। देखिए, बायर्स पैसा कमाते हैं, सेलर्स पैसा कमाते हैं, बहुत पुराना डिबेट है। यस, ऑप्शंस आर वेस्टिंग एसेट्स, येट देयर इज अ 33% प्रोबेबिलिटी कि पैसा बनता भी है। राइट। बट फॉर दैट मोमेंट टू बी देयर इन द ऑप्शन यू हैव टू हैव डिसिप्लिन एंड पेशेंस। तो 33% अगर प्रोबेबिलिटी है एंड ऑड्स आर अगेंस्ट, यस आई एग्री, क्योंकि इसमें थीटा डी के हमारे से अगेंस्ट में कई लोगों को ना अंडरलाइन का मूवमेंट ही समझ में नहीं आता वेदर द मार्केट इज बुलिश और बेरिश टुडे। तो बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। सो आई ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड। यस, ऑड्स आर अगेंस्ट बट 33% चांस भी है। ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट स्टिक टू माई सिस्टम एंड कीप इवॉल्विंग माई सिस्टम एंड वेन एवर द अपॉर्चुनिटी इज देयर तब स्नाइपर के जैसे रेडी रहो। सो ऑप्शन बाइंग में यू डोंट गेट अ लिबर्टी टू बी इन अ ट्रेड ऑल द टाइम। अगर पूरा मार्केट 7-8 घंटे का है दिन का तो हो सकता है मेरा ट्रेडिंग टाइम उसमें हाफ एन आवर ही हो, लेकिन वो हाफ एन आवर आई हैव टू मेक इट काउंट क्योंकि मैं पेशेंटली अपना सेटअप का वेट कर रहा हूँ। सो आई हैव, हम लोग वो सेटअप के बारे में भी बात करेंगे,
देयर आर सम कंडीशंस, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, आई विल वेट. और 70-80% ऑफ द टाइम्स इट हैज सेव्ड मी फ्रॉम अ लॉट ऑफ ट्रैप्स. क्योंकि मेजर जो पैसा गवाते हैं ना लोग, वो बुल और बेयर ट्रैप्स में होता है. you'll suddenly see a big candle maybe breaking out or breaking down, घुस जाते हैं उसमें फोमो में और वो रिवर्स हो जाती है. सो अगर मेरे सिस्टम ने ग्रीन सिग्नल दिया, आई विल टेक द ट्रेड. आई एम नॉट सेइंग कि मेरे पास कोई होली ग्रेल है कि मेरी सारी ट्रेड्स 100% सही होंगी, किसी के पास नहीं होती. बट इफ यू कैन वर्क एट 60-70% एक्यूरेसी at month end or at fortnightly, if you are reviewing your trades, you will be in green, and that is the objective. ओके तो सर डेफिनेटली हम आपके सिस्टम के बारे जी. में डीप डाइव इन करेंगे और मैं भी पर्सनली उसको देखना चाहता हूँ क्योंकि जब आए उससे पहले मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे हैं. तो वैसे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता नहीं, ऑप्शन जी, बाइंग जी. नहीं करता, बट मैंने बहुत बार ऐसे ट्राई तो किया है क्योंकि जब आप फ्री होते हो और आपको दिखता है कि मार्केट भाई अच्छा ही कोई डेली टाइम फ्रेम पे मेजर ब्रेकआउट करता है, तो वो सारी चीजें मैंने की है. बट आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं एक प्रॉपर ऑप्शन ट्रेडर हूँ या जी, मैं जी, ऑप्शन जी, को देखता जी. हूँ. तो वो सारी चीजें हम समझेंगे. तो सर आप मुझे बताओ कि आपने अपनी शुरुआती स्टॉक मार्केट से की थी या कुछ और हिस्ट्री नहीं. है? 1997 में फर्स्ट टाइम एक कजन से मैंने सुना था, ही हैड, उनको कुछ पैसे मिले थे तो ही वांटेड टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी. तो इट इंट्रिग्ड मी कि भाई ये भी कोई चीज़ होती है. फर्स्ट इंस्टेंस होता. देन स्कूलिंग ख़त्म हुई, एमबीए के दौरान मार्केटिंग एंड फाइनेंस में वी वर गिवन प्रोजेक्ट्स, एंड जो आपका पीयर ग्रुप बनता है ना, फिर आप फाइनेंस इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने लगते हो. देन वी फॉर्म्ड अ स्मॉल ग्रुप. हम लोग मॉक ट्रेडिंग करते थे कि रिजल्ट्स के ऊपर एनालिसिस करके, फंडामेंटल एनालिसिस ही. अब जितना भी हमको फाइनेंस आती थी थोड़ी बहुत, तो उस पर वी स्टार्टेड मॉक ट्रेडिंग, एंड देन वी स्टार्टेड, हर हफ्ते हम लोग एक मीटिंग करते थे कि मेरे पास एक किटी में ₹1,00,000 थे. दिस इज ऑल मॉक, नो एक्चुअल मनी इन्वॉल्व. तो वो मुझे बहुत इंट्रीगिंग लगा उसमें, क्योंकि मेरा जो थॉट प्रोसेस है ना, इट इज़ वेरी रिसर्च ओरिएंटेड. तो मुझे लगा कि आई विल गेट टू लर्न. मुझे जैसे कोई कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, वही उस रिसर्च से पता चला. है नो क्लू कि ये कंपनी ये काम करती है. आई वोंट हैव एग्जांपल्स टू शेयर ऑफ कोर्स, बट मुझे बहुत अच्छा लगा वो. फिर मैंने एक गवर्नमेंट बैंक ज्वाइन किया आफ्टर एमबीए, एंड आई वाज गिवन ऑपरेशंस. सबसे पहले टेलर बना देते हैं बैंक में. तो मैं आई टुक इट एज एन इंसल्ट कि मैं इतनी पढ़ाई करके आया हूँ, मेरे को इतनी महत्वाकांक्षा है, मुझे सीखना है, बढ़ना है, और मुझे तो कैश पे बैठा दिया. और मैं ऐसी ब्रांच में था जिसमें 3 करोड़ दिन का आता था, 3 करोड़ जाता था. तो यू कैन इमेजिन, एमबीए में आपको नोट गिनना नहीं सिखाते हैं. मुझे तो आज भी गिनना नहीं आता है सर. एंड यू इमेजिन कि एक फ्रेशर को एक छोटी सी ट्रेनिंग होती है कि भाई उसमें भी नोट गिनना नहीं सिखाते हैं. एक्चुअल फिजिकल जो होता है ना, वो नोट गिनना नहीं सिखाते. 3 करोड़ रुपए जिंदगी में हमने कभी देखे नहीं, और वो आपको गिनने हैं, टैली करने हैं, ऊपर नीचे हुआ तो जेब से भरने हैं. तो मैं पूरा दिन यूं बैठा रहता था. और मैं सरकारी बैंक में था. सरकारी बैंकों की ये इमेज होती है कि लंच आवर्स होते हैं, और ये बहुत, ऐसा कुछ भी नहीं होता. हमारे तो नहीं था. खाना कई बार 4 बजे खाते थे. फिर ये टेंशन होती थी कि अब टैली करना है, एटीएम लोड करना है. एटीएम की सॉर्टिंग होती थी, वो टेलर वो करता है. जो आप एटीएम से पैसा निकालते हैं, वो अच्छे अच्छे नोट जो आज का कलेक्शन हुआ ना, उसमें से साइड होते हैं, 100 की गड्डियाँ बनती हैं, फिर वो एटीएम में लोड होते हैं. उसका अलग प्रोसेस है. फिर पूरे दिन का हिसाब होता है, वो वॉलेट में पैसा जाता है. 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने चलता रहा. फिर मैंने फिर पापा को बोला कि मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है. तो उन्होंने बोला जैसा जो भी इस काम का तरीका है, बैंक वालों को पता होगा, वो एक एक प्रोसेस सिखाते हैं. मैंने बोला नहीं, मैं नोट गिनने के लिए एमबी किया है क्या, तो मतलब. तो उन्होंने बोला तो मुझे ठीक लगे करो. फिर हमारे रीजनल लड़ाई, और क्या है, एक हायरार्की होती है हर जगह, विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ आफ्टर स्टडीज. वो आपको नौकरी में रह के समझ में आती है पॉलिटिक्स. तो हमारे को रीजनल वगैरह आए. मैंने उनको बोला सर मैं सेल्स करना चाहता हूँ, मुझे नहीं बैठना है, और आप मुझे चांस दो. बाई चांस किसी रिलेशनशिप मैनेजर की कुछ तबीयत खराब हुई थी या कुछ छुट्टी पे थे, तो उन्होंने बोला जाओ वो संभाल. अब नाउ आई ब्रोक द हायरार्की. मेरा ब्रांच हेड मुझे टेढ़ी नज़र से देखे कि तू मेरे को कैसे क्रॉस कर गया. 6 महीने हुए बैंक ज्वाइन किया, सरकारी में भाई पूरा सिस्टम होता है. तो मैंने बोला मैं गया तो गया, ठीक है. हम लोग का मतलब ये है कि जो आपका ड्रीम है या जो करना है ना, उसके पीछे लगे रहते हैं. अब मैंने लड़ झगड़ के सेल्स ले ली.
अब सेल्स तो ले ली, लेकिन एक्चुअल सेल्स होती कैसे वो भी किसी ने नहीं सिखाई. सो यू आर गिवन अ पोर्टफोलियो ऑफ क्लाइंट्स. फॉर्चुनेटली फॉर मी, जो बिल्कुल टिपिकल मारवाड़ी बिजनेसमैन होते हैं वो मेरे क्लाइंट्स. ऑल आई यूज्ड टू डू वाज, शुरू में रिलेशनशिप आइस ब्रेकिंग के लिए मैं उनके पास जाता था. गर्मी बहुत रहती थी जोधपुर में, दिन के टाइम पे हम जाते थे, वो बेचारे बोलते थे कि अरे क्यों आए हो इतनी गर्मी में परेशान होके. तो उनको क्या पता, हमको बैंक में जवाब देना पड़ता है. बिल्डिंग अ रिलेशनशिप, देन यू नो डू सेल्स, ब्रिंग इन बिजनेस. तो उन लोगों के साथ आई नेवर यूज टू डिस्कस एनी प्रोडक्ट. आई यूज टू लिसन कि आप कैसे काम करते हो मुझे समझाओ. वहाँ पे मुझे पता चला कि जोधपुर में स्टील रोलिंग मिल है, मतलब एक लोहा होता है उसको वो प्रेस कर करके बर्तनों के लायक बनाते. दिस इज अ बिजनेस, आई वॉज नॉट अवेयर. ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री में मेरे को, आई लकीली आई टॉक टू देम, उनके पूरे प्रोसेस में रहता था और वो भी मेरे को ट्रस्ट करके अच्छी चीज़ बताते थे. और देन आई यूज टू आस्क देम कि आप ये पैसे का कैसे क्या करते हो, व्हाट डू यू डू विद दिस मनी, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव सेल्स था. वो उन्होंने बताया हाउ डू दे प्लाउ बैक द प्रॉफिट्स. बिजनेस में डालते हैं, कुछ इन्वेस्ट होता है, कुछ गोल्ड में, कुछ रियल एस्टेट में. तो आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, बोथ माई पेरेंट्स आर टीचर्स. इतना सब पता नहीं होता है कि भाई अगर आप लाख रुपए कमा रहे हो तो दिस शुड गो टू सेविंग, इतना गोल्ड, इतना जमीन. वो बेचारे किस्तों में निकल जाती है जिंदगी. तो दैट सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग इज नेवर देयर. तो वो उनसे मैंने सीखा कि भाई आप 100 कमा रहे हो तो दिस शुड बी इक्वली डिवाइडेड. तो मेरी जो एक्चुअल ट्रेनिंग होनी चाहिए ना, वो पक्के बिजनेसमैन जो बिल्कुल मंझे हुए खिलाड़ी थे उनके साथ है. एंड ऑफ कोर्स उनका एक मेजर पार्ट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट वाज इन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स. वो मेरा इंटरेस्ट आ गया. फिर बड़े अजीब अजीब से उनके किस्से होते थे. वो न्यूज़ पे कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा, वो बोले देखना कल रिलायंस में ये होगा. मेरे लिए वो इंट्रीगिंग होता था. दीज आर ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड जो मुझे नहीं पता था. वो हम तो अखबार पढ़ के इकोनॉमिक टाइम्स में फंडामेंटल एनालिसिस करते थे. ये प्राइस टिकर पे देख लेते थे कि भाई कोई चीज़ 1000 रुपये चल रही है तो जितनी बार 1000 रुपये आई ना ऊपर जाती है, खरीद लो. फोन पे चलते रहते हैं, हाँ रिलायंस 100 खरीद लो, 2 खरीद लो. आई रियली यूज्ड टू इंट्रीग मी कि ये बढ़िया काम है, मतलब इंटरेस्ट था मेरा. तो 11 साल मैंने काम किया है. उसके बाद एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, आई हैड टू क्विट ड्यू टू सम मेडिकल रीजंस. लेकिन वो 11 साल में ना उन्होंने मेरे को पक्का कर दिया. और मैंने साथ साथ थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स और थोड़ी बहुत ट्रेडिंग, दैट वाज रैंडम ट्रेडिंग, कोई सिस्टम नहीं, कुछ नहीं, कभी कुछ ले लिया कभी कुछ ले लिया. तो अभी भी जैसे बैंक निफ्टी इज माई फेवरेट इंस्ट्रूमेंट बिकॉज मेरा आई ओ एवरीथिंग टू बैंकिंग, क्योंकि मैं बैंकिंग इंडस्ट्री, दैट हैपेंस ना, आप किसी एक इंडस्ट्री से स्टार्ट करते हो तो वही आपकी फेवरेट रह जाती है. तो बैंक का रिजल्ट आने वाला है, हम उसको पढ़ के उसकी कुछ कॉल पुट ले ली, ऐसे करते रहते थे. तो इंटरेस्ट था. आफ्टर द मेडिकल इंसिडेंट आई क्विट. आई वॉज ऑन बेड रेस्ट. तो उस टाइम पे 2017 में ऐसा कुछ नहीं होता था, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है. एंड 1.5-2 महीना हॉस्पिटल में रह के घर आया, किस्तें बाउंस, वेरी बैड फाइनेंशियल कंडीशन. तो एज अ मैन यू फील ना कि आप व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल. एक तो आप पढ़े हो, खर्चा हो गया आपके ऊपर, मेडिकल जो भी है, और यू नॉट एबल टू बच्चों की फीस और ये सब चीज़. तो मैंने सोचा कि आई हैव बीन एक्सपोज टू ट्रेडिंग और आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर एवेन्यूज कि भाई मुझे कोई कंसल्टेंट हायर कर लो जो मैं सम सॉर्ट ऑफ, वी यूज्ड टू डू प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग ऑल्सो. तो उसके डॉक्यूमेंटेशन के आई कुड प्रोवाइड मेरी एक्सपर्टीज के हिसाब से कंसल्टेशन. बट आई ट्राइड, मुझे नहीं मिलेगा कोई, बिकॉज आई हैड नो एक्चुअल एक्सपीरियंस. आई हैड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ सैंक्शनिंग लोन्स, डूइंग ऑल दिस प्रोजेक्ट वर्क. तो मैंने सोचा यार ट्रेडिंग करता हूँ. तो पैसे इकट्ठे किए थोड़े से और आई स्टार्टेड विद ऑप्शन बाइंग. मेरे को लगा कि अब कुछ तो करूं, मतलब ना फालतू बैठने से तो अच्छा है कि आई शुड डू समथिंग. बिगिनर्स लक बोलो या कुछ भी बोलो, आई डिड रियली वेल. 5-6 मंथ्स में वाइल बीइंग ऑन बेड रेस्ट में मेरी जो गाड़ी मेरी पटरी से उतर गई थी, या मेरी जो बोट में छेद हो गया था ना, वो मैंने सब मेंड करके सीधा कर दिया. आई ओ एवरीथिंग. और इस वक्त तक भी केवल मैंने जो गलतियां करी थी ना 10-11 साल और लोगों के जो एक्सपीरियंसेस सुने थे, उसको आई वाज जस्ट इम्प्लीमेंटिंग. टिल डेट आई हैव नेवर रेड अ बुक ऑन ट्रेडिंग, या मेरा कोई मेंटर नहीं है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन पे ही है. और जब मैं ट्रेड करता था ना, मैं एक अच्छी चीज करता था, उसको जर्नल करता था. SBI और टाटा स्टील मेरे फेवरेट थे. आई मेड गुड मनी, मतलब आई ओ एवरीथिंग. जो मेरी रिकवरी का पाथ था ना, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है. तो मैं देखता था कि मैंने कोई कॉल ली, पुट ली, या कुछ भी किया, या कोई ट्रेड अवॉइड करी,
क्यों करी? तो फिर मैं ना नीड बेस्ड सीखने लग गया कि भाई RSI ऐसा था, कैंडलस्टिक में ये हुआ, तो मेरा ना रिवर्स इंजीनियर करके मैंने सीखा है कि पूरे दिन में मैंने वो डिसीजन क्या लिया, उसके फेवर में क्या क्या था, और अगर ट्रेड खराब हुई देन आई यूज्ड टू लुक कि कभी कोई कैंडल ऊपर गई तो वो क्यों आगे फॉलो थ्रू नहीं आया, तो मैं उसको रिवर्स इंजीनियर कर करके सीखा. आई बिल्ट माई सिस्टम ऑल्सो फॉर द लास्ट 8-9 ईयर्स. तो ऐसे इंटरेस्ट आया, देन लालच हावी हो गया, उड़ा दिया. तो सब चीज़ ट्रैक पे लाने के बाद में फिर उड़ा दिया. आई ब्लू माई अकाउंट एन नंबर ऑफ टाइम्स ड्यू टू ग्रीड. उस वक्त ग्रीक्स का नहीं पता था, ये लगता था कि स्टॉक 10 रुपये चला है तो ऑप्शन भी 10 रुपये चलेगा. आई हैड नो नॉलेज, प्रैक्टिक वो जो होती है बस फंक्शनल नॉलेज थी कि भाई ये सब हो सकता है, मार्केट ऊपर जा रहा था कॉल खरीद लो, नीचे जा रहा पुट खरीद लो, बट कहाँ टारगेट सेट करना है, कितना करना है, वो नहीं था. ब्लू इट अप. देन आई हैड टू सिट डाउन. मैंने सोचा अपने आप को कि एंड आई वाज फिजिकली आल्सो गेटिंग बेटर, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी आ रहा था. फॉर अ मैन इफ यू आर अनेबल टू प्रोवाइड फॉर योर फैमिली एंड इफ यू आर फिजिकली वीक ऑल्सो, मैं सीधा नहीं खड़ा हो सकता था पेट की सर्जरी के कारण, वो स्ट्रेंथ आने लग गई तो कॉन्फिडेंस भी आने लग गया. मेरे को लगा कि ये काम मैं कर सकता हूँ. आई वॉज फिट टू ज्वाइन अनदर बैंक. मैं कोई नौकरी कर सकता था उस टाइम. देन आई थॉट अगर मैं इसको ढंग से कर लूँ ना, इससे बढ़िया कुछ नहीं है. मेरा बड़ा बेटा उस टाइम पे था 4 साल का, तो उसके पूरा बड़ा होना मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि नौकरी में, एंड आई वॉज पोस्टेड इन अ फार ऑफ सिटी, फैमिली अलग थी. तो मैंने सोचा लेट मी गिव इट 2 years, और मैं ना गलतियाँ अपनी लिख लेता हूँ, एंड ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रोसेस है इसको करते रहता हूँ, लेकिन मैं अपनी लिमिट्स ना भूलूँ, इसके लिए मैं काम करता हूँ. मैंने जो मेरा ट्रेड जर्नल था ना, मेरे पास बहुत डेटा है, आज तक मेरे पास बहुत डेटा है. मेरी गलती क्या होती थी, मैंने 8,000 कमा लिए, 8 को 10 करने में मैंने -10 पे क्लोज किया 2,000 के लालच में. या 50,000 कमा लिए, यार 50 बन रहे हैं तो 1 लाख ही कर लेता हूँ. सी व्हेन मनी इज इन स्कैरसिटी ना, तो जितना है उतना अच्छा लगता है कि यार इट इज लाइक द बॉडी हॉगिंग फॉर फैट. जितना मिल जाए ठीक है, कभी बुरा दिन में काम आएगा. साइकोलॉजी ऐसी होती है. करेक्ट. मैंने सोचा ये मैं गलती करता हूँ, और आपकी पूरी लाइफस्टाइल, आपकी EMIs, आपके खर्चे, बाहर जाना इस आपकी सैलरी पे डिवाइडेड होता है. ठीक है, आप एक्स अमाउंट कमा रहे हो. मेरा वो अमाउंट आ रहा था 4,780 रुपए, ऐसा कुछ डेली का. उससे मेरी लाइफस्टाइल, जो मेरी बैंक की सैलरी, अच्छा, मतलब आपकी इनकम और आपके एक्सपेंस. हाँ, ठीक है. मैंने बोला लेट मी जस्ट एम फॉर 5,000. ओके. एंड 2,500 का स्टॉप लॉस. ठीक है, आई हैड, मेरे को ना रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करना बहुत सालों बाद आया था. करेक्ट. बट मैंने ये जुगाड़ बना लिया कि मैं 2.5 गवाऊंगा, 5 कमाऊंगा. और मेरा ये है कि जो मेरे पास 500 रुपये का एक्स्ट्रा हो रहा है ना, अगर मैं 20-22 ट्रेडिंग दिन में से 10-15 दिन भी प्रॉफिट में रहेगा तो मेरा काम चल जाएगा. सिंस वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, कोई टेंशन नहीं. 10 दिन का प्रॉफिट हुआ, जाने में इतना तो वील बी इन ग्रीन. मैं कुछ लेके आ रहा हूँ घर पे. वो मैंने किया. 5,000 रुपये कभी 1 मिनट में हो जाए ऑप्शन बाइंग में, कभी 2 मिनट में हो जाए, कभी 2 घंटे में हो जाए. बट देन आई स्टार्टेड रिव्यूइंग माई परफॉर्मेंस फोर्टनाइटली, मंथली. ग्रीन ग्रीन ग्रीन. ये लायबिलिटी, इसको पैसे दिए, उसको वापस किए, स्टार्टेड पेइंग ऑफ. उससे मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है. ऑल आई डिड वॉज, मैंने अपने आप को लिमिट कर दिया. देन आई थॉट जब आप नौकरी भी करते हो, आई एम अ वेरी हार्ड वर्कर. मतलब मुझे कीड़ा है काम करने का. आई वॉज अ हाई फ्लायर इन माई बैंक. लॉस मेकिंग ब्रांचेस को मैं प्रॉफिटेबल करता, मेहनत करके. मैं सोचता था जहाँ मैंने इतनी मेहनत करी ना, उनने मुझे कभी को बोनस दिया. अगर मैं 4 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, आई डोंट गेट पेड एक्स्ट्रा. यहाँ मैं क्यों होशियारी कर रहा हूँ कि मैं 8,000 को 10,000 कर दूँ. लेट मी जस्ट स्टिक टू माई डेली वेज. तो मैं उसको नौकरी जैसे था, मैं 5,000 रुपये कमाने आया हूँ, जो मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो मैं करूँगा. हुआ, ख़त्म कहानी. और फिर वो उसमें बिल्कुल आर्मी वाला डिसिप्लिन, क्योंकि आई कुड नॉट अफोर्ड टू लूज. ठीक है, आई इन एट दैट टाइम, आज हनुमान जी की दया से कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन उस टाइम पे आई हैड मतलब वेरी लिमिटेड टू लूज. ठीक है, आप पैसे मांग लो किसी से, बट एक इज्जत भी होती है ना, कि आप ऑलरेडी फैमिली को आपने फाइनेंशियली परेशान किया है अपनी हेल्थ के कारण, या EMI के फ़ोन आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड वाले आ रहे हैं. तो व्हेन यू आर फाइटिंग फॉर लाइफ, आपकी प्रायोरिटी नहीं है कि भाई आप EMI भरो, और ये सब किसी के दिमाग में नहीं आती. ये मैंने 5,000 किया साल भर. फिर मैंने सोचा कि अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, सारी गलतियों को लिखता हूँ,
और आई स्टार्टेड बिल्डिंग अ सिस्टम कि प्राइस के जो पैटर्न्स हैं, जो ब्रेकआउट्स हैं या ब्रेकडाउन्स हैं, व्हेन इट्स अ कंसोलिडेटेड मार्केट, रिवर्स इंजीनियर कर करके आई डेवलप्ड अ सिस्टम इन माय माइंड. अब सिस्टम और ये सब चीज़ें ना, वी आर ह्यूमंस. लाइव मार्केट में व्हेन द प्राइस इज टिकिंग, हजार टेंशन होती है. कभी आपकी तबीयत खराब है या वाइफ से झगड़ा हो गया है, मम्मी ने कुछ बोला, बच्चे को कुछ चाहिए. It is never a free space. And then you're seeing live prices where you're dealing with actual money. तो ये सिस्टम बोलने की बातें होती हैं, नहीं याद रहती कुछ चीज़ें उस टाइम पे. मैंने सोचा ना इसको मैं कोड करता हूँ. अब मेरा कोई इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड नहीं है, कॉमर्स ग्रेजुएट, MBA, नौकरी. कोडिंग सीखी मैंने रात को एक्स्ट्रा बैठ के, एंड आई स्टार्टेड कोडिंग माई सिस्टम. अब वो भी नीड बेस्ड. आई नीड टू प्लॉट दिस लाइन व्हेन दिस हैपेंस. ऑफ कोर्स अब मैं जीरो से कोडिंग सीखने जाऊंगा, मुझे ना कितना टाइम लग जाए. करेक्ट. वो रिवर्स इंजीनियर करके कि मुझको ना RSI जब ये चाहिए जाए या ADX ये करे, मुझे ये चाहिए, आई नीड टू बी अलर्टेड कि ये बत्ती जल जाए, लाल चीज प्लॉट हो जाए. तो रिवर्स इंजीनियर कर करके आई स्टार्टेड बिल्डिंग माई सिस्टम. अभी तक इन द लास्ट 7-8 years आई हैव अपडेटेड द होल सिस्टम 87 और 88 टाइम्स डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस. या मैं कोई नई चीज सीखता हूँ, उससे जो मेरे को, मैं लाइन पे रहता हूँ. आई एम वेरी पेशेंट. जब मेरा सिस्टम बोलता है मैं तभी ट्रेड लेता हूँ. अब नहीं यार, गाने सुन रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे कुछ देख रहे हैं. मैंने जब स्टार्ट किया था तब तो कोई नहीं होता है. यू हैव नो वन टू शेयर योर विक्ट्रीज और योर डिफीट्स. कि कुछ सिखा भाई, कुछ कोई ज्ञान की चीज दे दे, ये मत करना, खुद ही गिर पड़ के यू पे विद एक्चुअल मनी. तो ऐसे अभी तक का रहा. ओके. तो मतलब आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशन वाली है, बिकॉज मैं समझ सकता हूँ जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, जब हमारे पास काम नहीं होता है, तो घर वाले वैसे तो हमें कुछ बोलते नहीं है, बट एक एक ऐसा होता है कि यार इज्जत होना कम हो जाती है. बट वो कभी दिखती नहीं है, बट वो फील होती है, राइट. और वो चीज़ से मैं रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि हर हर किसी के लाइफ में ऐसे स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ रीज़न से ऐसा होता है. तो सर अभी आज है ना, अभी आप मुझे बताओ कि आपने कितने साल में ये आपने सिस्टम बनाई है, उसको कितने साल लग गए? 8-9 साल. मतलब उसको प्रॉपर रिफाइन करते करते, और अभी भी आप कर ही रहे हो, राइट? अब इट इज अ कमर्शियल प्लेटफॉर्म नाउ. द होल सिस्टम इट रिवॉल्व्स अराउंड माय स्ट्रेटजी, यूनिक स्ट्रेटजी, खुद की स्ट्रेटजी. अगेन आई एम सेइंग कोई परफेक्ट नहीं होता मेरा, लेकिन उससे घर चल जाता है. वी आर हैप्पी. नाइस. तो सर अभी आप आज हमें आपकी वो मेथड बताओ, और आप हमें बताओ कि एक ऑप्शन बायर जो एक डिसेंट पैसा कमाने की सोचता है मार्केट में, तो वो कैसे कमा सकता है, और क्या उसको डिसिप्लिन फॉलो करनी पड़ेगी, और क्या अप्रोच होना चाहिए उसका? आई डोंट वांट टू गो टू ऑप्शन बाइंग सीधे. एक प्रोसेस से चलते हैं ड्यू टू सोशल मीडिया. एंड आई वोंट ब्लेम सोशल मीडिया ड्यू टू द पीपल हु आर ग्रीडी टू लुक फॉर वेज कि आप नौकरी छोड़ दो, दिन के 10,000 रुपये कमाओ. भाई इफ दे आर मेकिंग अ कंटेंट, कंज्यूम तो लोग ही कर रहे हैं, राइट. ठीक है. तो दोनों की गलती है. ऑप्शन बाइंग ट्रेडिंग का लास्ट स्टेप होता है. यू हैव टू हैव टेक्निकल एनालिसिस, योर माइंड शुड बी स्टेबल, यू शुड हैव अ सिस्टम एंड यू शुड बी डिसिप्लिन्ड. और ये सब चीज़ें बोलना आसान होता है, करना मुश्किल होता है. लेकिन द वे इट इज़ पोर्ट्रेड इन सोशल मीडिया, भाई ऑप्शन बाइंग आप 10,000 रुपये से कर सकते हो, सेलिंग नहीं कर सकते आप 10,000 से. स्टॉक खरीदने जाओगे, आपको अगर मार्जिन भी मिल रहा है, कितने स्टॉक खरीद लोगे? 10-20. देन यू मल्टीप्लाई. अरे पैसे तो 100 रुपये ही आए. 100 रुपये किसी को अच्छे नहीं रखते. यहीं आप एक 10,000 की निफ्टी की कॉल लोगे, हो सकता है 2-3 हज़ार दे जाए, वो अच्छा लगता है. बट तो दोनों की गलती है. मैंने जब ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करी थी, आई हैड नो अदर ऑप्शन बिकॉज आई हैड लिमिटेड रिसोर्सेज. आज हनुमान जी की दया से आई कैन डू एनीथिंग. आई कैन बी अ सेलर, आई कैन डू these hedge strategies, I can do futures, but I just love option buying. All I have to do is just stay disciplined. I don't need a big capital to make ends meet. जो मेरी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स है वो मेरे कैपिटल से हो जाती हैं. मुझे चाहिए ही नहीं उससे ज़्यादा, क्योंकि मैं आज तक उसी पे हूँ. वो मेरे जो 5,000 था ना, उसको आई केप्ट स्केलिंग अप. 10,000, 6 महीने 10,000, फिर मैं आया सीधा 20,000. 20,000 वाले में ना मेरे को गड़बड़ हुई, क्योंकि जो M2M फ्लक्चुएशंस होते हैं ना, वो आप गड़बड़ होते हैं. तो व्हेन यू इंक्रीज क्वांटिटी, 20,000 का प्रॉफिट भी बहुत जल्दी होगा. देन अगेन 1:2, 10,000 का लॉस भी बहुत जल्दी होगा.
वो जो 20,000 का जो मेरा फेज था ना, इट वाज अ गुड 5-6 मंथ्स, वो मेरे स्ट्रगल के थे, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में इफ यू आर ट्राइंग टू स्केल अप, इट इज अ वेस्टिंग एसेट, एवरीथिंग इज अगेंस्ट इट, ऑड्स आर अगेंस्ट, टाइम इज अगेंस्ट, टेक्निकल एनालिसिस में देखो कोई चीज बुलिश है, अगर वो रुक भी गई ना वहां पे तो ऑप्शन की प्रीमियम डीके होगी, करेक्ट। तो a lot of things are against you, so when you scale up and these things happen, और मार्केट भी कोई एक साइकिल में नहीं रहता, कभी बुलिश होता है, कभी गैप्स में काम करता है, कभी कंसोलिडेटेड। वो 20,000 मेरे को ना 5-6 महीने लगे, लेकिन उसने मुझे इतना पक्का कर दिया कि जो मेरा स्क्रीनिंग प्रोसेस है, आई विल शेयर फ्री स्ट्रैटेजी ऑल्सो, इट्स जस्ट नॉट अबाउट द प्लेटफॉर्म दैट आई बिल्ट, उसको भी अगर आपको यूज करेगा ना, उसका स्क्रीनिंग प्रोसेस इतना स्ट्रिक्ट है ना, इट विल कीप यू अवे फ्रॉम बैड ट्रेड्स। मेरे हिसाब से अ बैड ट्रेड नॉट टेकन इज द बेस्ट ट्रेड ऑफ द डे। अपनी 2 कैपिटल होती हैं, दूसरे पे कोई ध्यान नहीं देते, एक फाइनेंशियल कैपिटल होती है और एक मेंटल कैपिटल होती है। अगर आपकी मेंटल कैपिटल साउंड है, यू आर फ्रेश, यू डोंट हैव रेड इन M2M, आप बिल्कुल पॉजिटिव काम करोगे। आपकी फर्स्ट ट्रेड अगर रेड होगी ना, आप कितना भी साधु आदमी होगा ना, वो सबसे पहले सोचेगा इसको ग्रीन करूं पहले, एंड उसको ग्रीन करने के प्रोसेस में ऐसा नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होती है दैट यू एंड अप लूजिंग मोर, एटलीस्ट इन ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है सर, आप बताओ आपका सिस्टम क्या है और हम कैसे उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है ना, एक कोई भी ट्रेडर ना 9:15 बजे मार्केट खोलता है तो होता है यू नो व्हाट टू ट्रेड एंड हाउ टू ट्रेड। ठीक है, हाउ टू ट्रेड तो मैं समझा दूंगा। अब व्हाट टू ट्रेड में FNO में 300 सिंबल है, इंडेक्स में 3 इंडेक्स हैं आज अच्छे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उनके भी अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं और उतनी रिस्क भी है, तो सबकी सब सही नहीं होंगी। तो आई विल गिव सम एग्जांपल्स ऑफ रीसेंट ट्रेड्स आल्सो, यू विल गेट द आइडिया। तो व्हाट टू ट्रेड का जो है ना, पहले मैं आपको अपना सिस्टम समझाता हूँ। दिस इज प्रॉफिट स्काउट। ओके, जो मेरा सिस्टम है, एट इफ ये ना लाइव टिक पे चार्टिंग चलती है, बट इट इज इंटेंशनली इंट्राडे, यू विल नेवर बी एबल टू सी व्हाट हैपेंड यस्टरडे। ये प्रॉफिट स्काउट आपका प्लेटफॉर्म है? जी, मैं ना कल पे विश्वास नहीं रखता, मुझे आज की परवाह है, क्योंकि द काइंड ऑफ लाइफ आई हैव लिव्ड, द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैड, आज मैं सही था, कल मैं ICU में बेड में था, मुझे कल पे विश्वास ही नहीं। आई एम ओनली बॉदर्ड अबाउट टुडे। दिस in this system, as soon as the market opens, be it any symbol, Nifty, Bank Nifty, stocks, system ना 2 lines बनाता है, green and red. So the green one, as the color would suggest, that is the bullish breakout for us. Red one is the bearish breakdown for us. और इसका जो बीच का जोन है ना, that is the scalping zone, जहाँ आप डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हो। Many a times it happens कि इसी जोन में पूरा दिन निकल जाता है, तो ट्विटर पे दुनिया रो रही होती है और हम स्कैल्पिंग करके हमारा काम करके निकल जाते हैं। सो दिस इज यस्टरडेज चार्ट। आई डोंट थिंक रेड के नीचे है तो इट टेक्स रॉकेट साइंस की क्या करना होगा। ठीक है, अगेन वन थिंग ये ना मेरे को बहुत सरप्राइज करती है, इसमें ना नीचे मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस आता है। ओके, सो व्हेनेवर यू ट्रेड एनी इंस्ट्रूमेंट, एक डायरेक्शन तो पता होना चाहिए ना कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। दैट्स द बेसिक क्वेश्चन व्हेनेवर यू लुक एट अ चार्ट। ये मैंने एस्थेटिकली ऐड किया था, लेकिन इसका जो फीडबैक है ना लोगों का कि ये उनको सही लाइन में रखता है। तो इफ यू आर विद द ट्रेंड, द ऑड्स आर ऑलवेज इन योर फेवर, करेक्ट, रादर देन रिवर्सल की स्टंट्स मारो। ठीक है, तो ये कल का एग्जांपल है। निफ्टी वाज बेरिश, बैंक निफ्टी थोड़ी देर बाद बेरिश हुई थी, अराउंड 10 AM। ओके, मतलब ये जो चार्ट दिख रहा है वो पूरे एक दिन का है, और ये 0 से स्टार्ट होता है। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इंट्राडे। और ये जो ग्रीन और रेड लाइंस है ना, इसके ऊपर हमारी डिसीजन मेकिंग होती है। और ये कितने मिनट का कैंडल होता है? दैट इज अप टू यू, आप इसको किस्ते पे भी चेंज कर सकते हो। ये 10, फिलहाल 15 मिनट का इट इज अ फुल्ली फंक्शनल चार्टिंग प्लेटफॉर्म। और ये जो ब्लू लाइन है वो क्या है इसमें? दैट इज VWAP। ठीक है, वो जो वी हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि जो जिन लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया है, जिनको पास्ट में कभी पढ़ाया है, ये उनकी डिमांड्स के ऊपर चीजें हैं कि सर हमको ना ऐसा चार्टिंग प्लेटफॉर्म चाहिए, मुझे ना कल जानना ही नहीं, मुझे बायस्ड ही नहीं होना, मुझे आज ही देखना। तो अब आप देखो, ये टनल विजन में आ गया। कल कई बार अच्छी ट्रेड्स हम रोक देते हैं कि अरे ये डिमांड जोन था, ये था, अरे वो कल हो गया, हमको केवल आज से मतलब है। एंड वी वर्क ऑन 1:3। तो वो रिस्क रिवॉर्ड की बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया सर इंडेक्स का। दूसरी चीज,
दिस इज ऑल नीड बेस्ड, ओके। मैं अभी इंडेक्स कैसे चलते हैं उसके ऊपर आऊंगा। आई हैव अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर दैट। सब लोगों को ना बैंक निफ्टी में ट्रेड करना होता है। बैंक निफ्टी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है। इट इज जस्ट अ समेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, हाउ द कंपोनेंट्स आर बिहेविंग। करेक्ट। तो इसको सिखाने का मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। दिस इज अ कार व्हिच हैज नो इंजन। इसको केवल आप धक्के से आगे या पीछे भेज सकते हो, ठीक है। ठीक है। अब लेट्स से दिस इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स है HDFC, ICICI, SBI, एक्सिस, कोटक, इंडसइंड। इनके अलग अलग वेटेजेस हैं। ये अपने वेटेजेस के हिसाब से कोई बुलिश होगा, कोई बेरिश होगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग वेट वाले बैंक्स बैंक निफ्टी को पुश करेंगे तो बैंक निफ्टी विल बी बुलिश। करेक्ट। और पुल करेंगे तो विल बी बेरिश। राइट। तो जो हमारा स्टेप 1 था केवल बैंक निफ्टी को देखना, दैट सिस्टम इज फ्लॉड बिकॉज उसका कोई दिमाग नहीं। इट इज जस्ट फॉलोइंग व्हाट द कंपोनेंट्स आर डूइंग इंडिविजुअली। करेक्ट। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। और अगर अपोजिंग फोर्सेस सेम है कि भाई 11 बैंक्स तो नेगेटिव और एक HDFC पॉजिटिव है, वेयर विल बैंक निफ्टी को कहीं भी नो वेयर, वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। तो ये समझना इंडेक्स ट्रेडिंग में सबसे जरूरी होता है। इंडेक्स हैज नो माइंड ऑफ इट्स ओन, इट इज अ कार विदाउट एन इंजन। वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द कंपोनेंट्स। तो उसके लिए इन माय प्लेटफॉर्म हमने डेडिकेटेड ये मूवर्स एंड ड्रैगर्स रखे हुए हैं, ठीक है। इट शोज बजाज फाइनेंस बुलिश है, आइशर मोटर ये है, और ड्रैगर कौन है? HDFC, रिलायंस, ICICI। नाउ जिस भी बंदे ने अगर साल भर भी मार्केट में डाल दिया, उसको थोड़ी सी सिचुएशनल अवेयरनेस है, वो निफ्टी में लॉन्ग नहीं जाएगा इन तीनों को बेरिश देख हाँ, के। वो तो है। ये बार देख के मैं समझ सकता हूँ कि भाई लॉन्ग तो नहीं करना है फिलहाल, ठीक है। इट गिव्स मी अ व्यू। और यहाँ लेफ्ट में बेरिश भी आ रहा है, ठीक है। सिचुएशनल अवेयरनेस, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दिस इज जस्ट सिचुएशनल अवेयरनेस। करेक्ट। और मैं इनफैक्ट मैंने आज ही ना अपना सेटअप का वीडियो डाला, उसमें मैं अपनी स्क्रीन पे कैसे इसको रखता हूँ। ये सब मेरे को जो चीजें चाहिए थी ना वो मैंने बनाई है। करेक्ट। तो इसका ना एक डिटेल्ड व्यू मुझे पूरा पता रहता है कि HDFC इस टाइम पे निफ्टी में से 55 पॉइंट खा रहा है। अच्छा, ये निफ्टी कितना गिरा है उसके उसमें हिसाब से से कौन सा स्टॉक कितना परसेंटेज उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है वो दिख रहा वो है, लाइव दिख रहा है, राइट। ठीक है। बजाज फाइनेंस, नाउ दिस इज अ स्नैपशॉट, दिस टेल्स मी इट्स अ बेरिश मार्केट। इसमें एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी और है, पता है आपको? इट इज टेलिंग यू इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट निफ्टी, गो लॉन्ग इन बजाज फाइनेंस, लुक फॉर शॉर्ट्स इन HDFC। राइट। जब मार्केट थोड़ा सा पॉज करेगा या मार्केट घूमेगा, देयर इज अ चांस कि बजाज फाइनेंस या तो रिवर्सल हो जाए, एंड इफ द ट्रेंड इज स्ट्रांग। आई हैव अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ लॉन्ग। कल आइशर मोटर भी अच्छा है इसमें तो। आइशर मोटर में हमने लॉन्ग ली थी, आई विल शो यू द चार्ट। ओके। तो देखो, कई लोगों को ये होता है कि नहीं मुझे केवल इंडेक्स करना है, मुझे केवल स्टॉक करना है। ऐसा कुछ भी नियम नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट है ना, इट ओज अस नथिंग। उसको कोई मतलब नहीं है आप क्या करने आए हो। वो तो जिस थीम का या जिस सेक्टर का उस दिन होगा वो चलेगा, और जिस तरफ रुख होगा। हम वी लिव इन टाइम्स जहां निफ्टी की एक कॉल आपको 100 पॉइंट रिवॉर्ड करके उसी दिन के अंदर पुट भी 100 रुपए रिवॉर्ड कर सकती है। यू कैन नॉट मैरी अ व्यू, राइट। ठीक है। तो हमारी कोई एग्जिस्ट, लोग है ना अपने आप को बहुत सीरियसली लेते हैं मार्केट में। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर, भाई तुम कौन हो? कौन तुमसे पूछ रहा है? सो वी स्टिक टू द सिस्टम एंड दिस कीप्स अस। अगर मैंने शॉर्ट लिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? निफ्टी की हमने शॉर्ट ली थी कल, मैं HDFC पे एकदम निगाह गड़ा के रखूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है ये, जिस टाइम पलटा तो निफ्टी नीचे जाना रुकेगा। और अगर वो रुक भी गया ना तो मेरी पुट वैल्यू लूज करने लग जाएगी। करेक्ट। नो रॉकेट साइंस, सिचुएशनल अवेयरनेस, ठीक है। दिस गिव्स मी अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ यू नो व्हाट टू लुक फॉर। द फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द मार्केट हेडेड? नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है? तो बेस्ड ऑन द सिस्टम, बेस्ड ऑन हाउ द कंपोनेंट्स आर प्लेस्ड, आई फॉर्म अ व्यू। इसको मैंने और आगे कर दिया। मेरा सिस्टम ना, जिस भी ऑप्शन में देयर इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ ब्रेकआउट, ऑप्शन कब बढ़ेगा? व्हेन देयर इज शॉर्ट कवरिंग और व्हेन देयर इज लॉन्ग बिल्डअप। दोनों ही केस में ये वो ऑप्शन और वो स्ट्राइक प्राइस ढूंढ के मुझे बता देगा, और एक घंटी भी बजा देगा कि भैया जाके देख लो। देन यू गो टू दैट ऑप्शन। जैसे इसमें 25,600 की पुट है, ये टाइम ना क्लोजिंग के हिसाब से होता है। जस्ट लुक एट दिस पुट, इट ओपनड एट 90 एंड डेज हाई इज 206, ठीक है। और ये क्वालिफाई दिन में कभी हुई थी राउंड अबाउट ये 100-110 के ऊपर। 110 से 220 इन माय आईज
निफ्टी की ऑप्शन बाइंग इज द वर्स्ट काइंड ऑफ ऑप्शन बाइंग करेक्ट। एंड फॉर मी 100 पॉइंट इन निफ्टी कॉल इज अ किंग्स रैंसम। हाँ। मतलब आपको बहुत ही अच्छे काम किए या बेहोश हो गए ट्रेड लेके तो 100 पॉइंट बुक करोगे। बैंक निफ्टी सेंसेक्स में इट्स वेरी इजी, ऑन अ न्यूज इवेंट डे निफ्टी में इजी, बट ऑन अ नॉन इवेंट डे ना निफ्टी के ऑप्शंस में बाइंग से पैसे बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो मेरा देखो सिस्टम कैसा हो गया, मेरा सिस्टम बता रहा है भाई दिमाग नहीं लगाना, टेक्निकल एनालिसिस टूल्स दिया मैंने उसमें जो जो मुझे आता है, मार्केट बुलिश है या बेरिश वो खुद ही बता रहा है, तो मेरा बायस खत्म हो गया। कौन सा कंपोनेंट क्या कर रहा है वो मुझे दिखा रहा है, तो मुझे पता है मुझे कहाँ नजर रखनी है, कौन सा ऑप्शन में मूव आने वाला है वो मुझे दिखा रहा है। तो मैं जो ह्यूमन एरर्स कर सकता हूँ, अब इसमें ह्यूमन एरर क्या होगा, कॉल की जगह पुट ले ली, कई लोगों से होता है यू नो, ये वॉच लिस्ट में जब आप ऐड करते हो कॉल की जगह पुट हो जाती है जल्दबाजी में, एक ह्यूमन एरर ही हो सकता है। दूसरा, लोगों को स्टॉप लॉस लगाने में बहुत बेइज्जती फील होती है, एंड हम लोग इन माय रिसर्च सर्विसेज एज वेल, जब मुझे ट्रेड डाउटफुल लगती है या कुछ होती है तो एज पर रिस्क मैनेजमेंट आई टेल देम दिस इज द फैक्टर दैट माइट गो अगेंस्ट आवर ट्रेड, लेट्स कीप अ कॉस्ट एसेट, एंड दिस इज अ टाइम जब हम 30-40 पॉइंट बुक कर चुके होते हैं, हम कुछ घर ला रहे हैं, जो बची हुई क्वांटिटी है ना हायर टारगेट्स के लिए, करेक्ट, उसको कॉस्ट एसेल कर देते हैं अपनी जेब से, कुछ नहीं, वो लगाने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, नहीं करना। सी एवरीथिंग दैट यू डू इज अ प्रोबेबिलिटी, अगर सर्टेनिटी होती तो आप और मैं अभी अपने खुद के जजीरों खरीद करके वहां बैठे होते। दे फेल टू अंडरस्टैंड कि भाई कोई भी चीज 100% एक्यूरेट नहीं होती। तो यू नो यू रियलाइज दिस पार्ट लेटर that 90% is your trading psychology and 10% is all these skills and tools that you use. करेक्ट। तो ह्यूमन एरर्स की मेरे पास दो ही जगह है, या तो मैं कॉल की जगह पुट ले लूं या ये ऐसा एरर हो जाए, दूसरा मैं मेरे रिस्क रिवॉर्ड में अपनी होशियारी कर दूं कि नहीं मुझे लगता है कि मार्केट अभी रिवर्स होएगा तो मैं मेरी ट्रेड खराब कर सकता हूं। और तीसरी चीज है जो किसी के भी हाथ में नहीं है, वॉलिटिलिटी, मार्केट वाज बेरिश, सम न्यूज कम्स, टर्न्स बुलिश और वाइस वर्सा, वो हमारे हाथ में नहीं, उसके लिए स्टॉप लॉस है। करेक्ट। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, चलो ये तो इंडेक्स हो गए, पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि केवल इंडेक्स का जो ऑब्सेशन है ना ये कभी सही नहीं होता। स्टॉक्स 300 एफएनओ स्टॉक्स हैं, इंडेक्स रोज ट्रेड नहीं देगा लेकिन कोई ना कोई स्टॉक जरूर ट्रेड देगा। सो यहाँ पे जो पूरा एफएनओ यूनिवर्स है ना उसमें मेरा सिस्टम स्क्रीन करता है एंड इट लुक्स फॉर अपॉर्चुनिटीज और वो दिखा देता है। यहाँ पे आप इसको इंटरवल चेंज कर सकते हो, मैं 15 मिनट पे आई नीड सम कंफर्मेशन तो मैं 15 मिनट रखता हूँ। आयशर मोटर्स इन अ बेरिश मार्केट वेयर निफ्टी, अगर हमने अभी चार्ट देखा नीचे जा रहा है, गैप डाउन था, वी टुक अ लॉन्ग एंड इट ओवर अचीव्ड आवर टारगेट्स बाय आई थिंक गुड 40 पॉइंट्स। सेम लॉजिक मैंने आपको बताया था, ग्रीन लाइन के ऊपर ये है, ये क्वालिफाई हो रही है ट्रेड लॉन्ग जाने के लिए, यू कैन सी। अब इसका मतलब ज्यादा पोस्टमार्टम नहीं करते, देन हो सकता है कि कोई आयशर मोटर को लेट देख रहा है, क्योंकि सी यू हैव टू सी वेयर प्राइस इज कमिंग फ्रॉम। हर स्टॉक का एक एटीआर होता है, अगर कोई चीज ऑलरेडी 5% बढ़ गई है तो उसके और बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। करेक्ट। तो यू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स कि भाई यहाँ मेरी एंट्री रिस्क रिवॉर्ड वाइज, क्योंकि इफ आई एम बाइंग एट पीक एंड रिटेल ट्रेडर यहीं लेता है फोमो में कि इतना चल गया चलो थोड़ा ले लेते हैं, या दूसरे होते हैं जो ज्यादा होशियार होते हैं वो शॉर्ट कर देते हैं और कितना ऊपर जाएगा। तो ये जुगाड़ सिस्टम में चलते नहीं है ट्रेडिंग में ज्यादा दिन तक। तो माय सिस्टम इज गोइंग टू लुक फॉर सिमिलर स्टॉक्स व्हिच हैव सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप्स, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और यहाँ पे ये ग्रेडिंग भी कर रहा है, तो देयर आर डिफरेंट स्काउट्स, जैसे इन स्मार्ट मनी वी हैव एडवांस्ड वॉल्यूम एनालिसिस। स्विंग ट्रेडिंग हायर टाइम फ्रेम पे स्टॉक्स को टेक्निकल एनालिसिस पे चेक करता है। ओके, नाउ जस्ट कॉमन सेंस की बात है, इफ आयशर मोटर इज इन एफएनओ स्काउट, हैज वॉल्यूम ब्रेकआउट, हैज अ स्विंग ब्रेकआउट, इट इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कैंडिडेट। करेक्ट। तो यही आपको सिस्टम ने बता दिया भाई यहाँ पे चांसेस हैं, सर्टेनिटी नहीं है। तो यू कैन टेक योर बेट। और ये देखो जो मेन क्वेश्चन मैं आपको बोला था, ये एस्थेटिक के लिए बुलिश है। अच्छा सर, अभी आप मेरे को प्रॉपर ये बताइए कि एक अभी ये तो आपकी सिस्टम है, ये जो आपका फीचर है वो आपकी वेबसाइट पे पेड है, राइट? कि ये फ्रीली अवेलेबल है। तो अभी आप मुझे एक ऐसी मेथड बताइए जो पेड ना हो और जो अच्छी तरीके से लोग फॉलो कर सके। ठीक है, उसके लिए ना अगेन वी नीड टू मेक अ स्ट्रैटेजी एंड उसके कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। ओके, ठीक है, ये इसके ना कई डिटेल वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे भी हैं, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ योर व्यूअर्स, बट ये हमको करना पड़ेगा। देखो ट्रेडिंग में क्या होता है, रोज नई चीज आती है, कंटेंट क्रिएटर्स को भी
कंटेंट फार्मिंग के लिए कि आरएसआई में आप 14 नहीं आप 21 कर दो, होना जाना कुछ नहीं है उससे, खाली वही इधर का कान इधर से पकड़ते, बट करेक्ट सेंसेशनलाइज करने के लिए कि ये नया, कभी कोई हाइकनाशी पे जाओ, कभी रेंको चार्ट पे जाओ, भाई जिसको जो समझ में आता है वो करो। और कोई भी चीज परफेक्ट है ही नहीं 100%। मतलब ये एक ऐसी चीज है जहाँ हमारे हनुमान जी भी साक्षात आ जाए, उनके भी स्टॉप लॉस होंगे। इट इज अ वॉलिटिलिटी ड्रिवन, प्रोबेबिलिटी ड्रिवन काम है ना। तो इसके कंपोनेंट्स है मूविंग एवरेजेस 2, 33 ईएमए का हाई, 33 ईएमए का लो, तो एक बैंड बनेगा। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट। VWAP, RSI एंड फिबोनाची पिवट्स फॉर टारगेट सेटिंग। इस पे भी मेरे ना बहुत डिटेल्ड लेक्चर्स है मेरे यूट्यूब पे। आई डोंट नो आज अपने पास इतना टाइम होगा। और टाइम फ्रेम ना, एंड दिस इज फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। मैंने बहुत रिसर्च करी। कई लोगों के पास एक प्रॉब्लम होती है, सी आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर, आई डेवलप ऑल दीज टूल्स, सो आई हैव अ लॉट ऑफ स्क्रीन रियल एस्टेट। मतलब आज ही मैंने इनफैक्ट सेटअप का वीडियो डाला, उसमें आई हैव अ लॉट ऑफ स्क्रीन्स। लेकिन अ पर्सन who doesn't have the resources, और मैंने भी जब स्टार्ट किया था, I just had one screen, या कोई नौकरी पे बेचारा आईपैड पे देख रहा है, तो वो कहाँ से इतनी सारी चीजें देखेगा। तो मैंने बहुत बैक टेस्ट करके ना 9 मिनट्स का टाइम फ्रेम निकाला है, ओके, which is that sweet spot which keeps you aware of the longer term, keeps you with the longer term and short term, बिल्कुल सही रखता है। मैं जब भी ये पढ़ाता था ना मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, मैं लोगों से पूछता था कि आपके हाउस होल्ड के अंदर माँ बाप हैं, आप हो और आपके बच्चे हैं, तो 3 जनरेशन है, ठीक है। जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम हो या यू नीड एडवाइस, आप किसके पास जाते हो? बड़ों के पास। आपको ये पता करना है कि लेटेस्ट फैशन क्या है, छोटे के पास। फिर मैं बोलता था लेट्स कन्वर्ट इट इनटू अ टाइम फ्रेम। माँ बाप को बोलते हैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम, आप बन जाओ 15 मिनट, बच्चों को बना दो 3 मिनट। व्हेन ऑल 3 आर इन कॉन्फ्लुएंस, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। राइट। छोटा कुछ बोल रहा है, बड़ा बोल रहा है नहीं, तो नहीं होगा, आप ट्रेड गड़बड़ हो गई। बहुत मतलब ट्रेडिंग इज वेरी इजी, थोड़ा सा कॉमन सेंस और सिचुएशनल अवेयरनेस। करेक्ट। तो अब द रीजन आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल इज सबके पास इतनी स्क्रीन्स नहीं होती, सबके पास इतना फोकस नहीं होता। मैं तो बैंक में काम किया है, वी आर यूज्ड टू सो मच मल्टीटास्किंग कि कैश भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, लोन भी चल रहे हैं। वी आर यूज्ड टू लुकिंग एट स्क्रीन्स एंड जगलिंग बिटवीन विंडोज। हर जना नहीं होता और होती भी नहीं स्क्रीन। तो 9 मिनट इज दैट स्वीट स्पॉट जो इन तीनों टाइम फ्रेम जो मैंने अभी एग्जांपल दिया साथ में रखता है, एंड वेरी गुड रिजल्ट्स। ठीक है। और इसमें अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो हम 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ऑप्शन का चार्ट रखेंगे और एक एडी। एग्जैक्टली द कंडीशंस ऑफ द सेटअप इज, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस, ईएमए जो बैंड बनाया ना हमने 33 का, इसके ऊपर जाएगी तो बुलिश। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। करेक्ट। सेकंड, आरएसआई शुड बी अबव 55। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ही ट्रेड लेंगे। टिक। और एक कंडीशन डाल दो, प्राइस अबव VWAP। ओके, टिक। तो 3 पॉइंट में आपने ग्रेड कर दिया सिस्टम को, ईएमए, आरएसआई और VWAP। वाइस वर्सा फॉर अ बेरिश ट्रेड, प्राइस ईएमए बैंड के नीचे होनी चाहिए, आरएसआई 45 के अंदर नीचे होना चाहिए, और प्राइस बिलो VWAP होनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, व्हाट टू डू बिटवीन 45 एंड 55। आई कैन गिव यू दिस इन राइटिंग। This zone between 45 and 55 is the zone where maximum people lose money because it is a no trade zone. Okay. वो make or break zone है, उसमें प्राइस या तो बहुत वोलेटाइल हो जाती है या चलती नहीं है। In either case an option buyer is going to lose money. वहाँ आपको पेशेंटली चुपचाप बैठना है। ठीक है, ठीक है। और नो ट्रेड जोन as I've written in the slide 45-55, और इसके अंदर भी ना स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं। VWAP टिल द ईएमए बैंड, वो अगर आपको डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड ट्रेडिंग आती है। आई हैव सम केस स्टडीज टू डिस्कस, बट दीज आर द कंडीशंस एंड वी हैव टू बी लॉयल टू दिस थिंग। उसमें अजम्पशन से कुछ नहीं करना। ओके, अगर ये चीजें हो रही है ना, यस यस यस, ग्रेड में तीनों को टिक हो गया, यू गो विद द ट्रेड। अगेन आई एम डिस्क्लेमर बोल रहा हूँ, शॉर्ट शॉट नहीं होता कुछ भी, प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। नहीं, देखो आप ये वीडियो को एज अ गारंटी वाला वीडियो मत लीजिए, बिकॉज देयर इज नथिंग गारंटी इन द स्टॉक मार्केट, इवन इन द लाइफ ऑल्सो कुछ भी गारंटी नहीं होता है। बट आप इसको ये समझो कि भाई सर इतने साल से ये सारी चीजें कर रहे हैं, आप 8-9 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो आपके इतने सारे ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन को सर ने एक अच्छी मेथड में आप लोगों को दिखाया है। और पता है मुझे एक चीज क्या अच्छी लग रही है यहाँ पे,
कि आपने इसमें भी रूल बनाए हैं जी कि ये हुआ तो ही हम ट्रेड को लेंगे, ये नहीं हुआ तो हम नहीं लेंगे। ऐसा हो सकता है कि भाई 3 में से 2 चीज मतलब हो रही है, एक नहीं हो रही है, तो वो टाइम पे भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। जी। तो अभी आप बताइए कि फिर इसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि अगर ये होता है तो। मैं एक है ना छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे, हाँ। द वे ट्रेडिंग इज शोन ऑन सोशल मीडिया, लाइक कि कोई बहुत इजी चीज है पैसा कमाने की। ये इस एक पेज को बनाने के लिए मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस लगा, ऑब्वियसली राइट। हाँ। एंड ये समेशन है मेरी गलतियों के, जो मैं ट्रेड जर्नल बोल रहा था ना कि क्या चीज चलती है, क्या चीज ने मेरी ट्रेड खराब करी है, उन सब का रिवर्स इंजीनियर करके समेशन है। अगेन आई एम सेइंग इट इज नॉट द बेस्ट स्ट्रेटजी, उससे भी 1000 सही होंगी, बट दिस इज व्हाट वर्क्स फॉर मी। और ये एक पेज ना, इसके पीछे 20 साल है, ठीक है, रूल्स बनाने के पीछे। वो तो इसीलिए हम हमारी ये सीरीज को सर मास्टर्स इन वन बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि आप ऐसे इंसान बनो जो एक मेथड में या एक फील्ड में इतने मास्टर हो कि आपके आगे कोई दूसरा ना आ सके। जी। बट आप एक ही काम कर रहे हो बट बहुत ही साल से एक्सपर्टीज के साथ, बहुत एक्सपीरियंस के साथ, वैसा। जी। तो इंडेक्स को देखो, पीपल हैव अ टेंडेंसी की ना ट्रेडिंग में पैसा कमाना है लेकिन खर्चा कुछ नहीं होना चाहिए। ओके। टूल्स पे दे डोंट स्पेंड। ट्रेडिंग व्यू इज एन एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म। आई हैव माय ओन चार्टिंग प्लेटफॉर्म, बट ट्रेडिंग व्यू का कोई कंपटीशन नहीं है। दे चार्ज पीनट्स, 2-3 हजार 5,000 का मंथली सब्सक्रिप्शन है। यू सेट वन गुड अलर्ट, टेक वन ट्रेड, और उससे कई गुना आपका पैसा आ जाएगा। बट द माइंडसेट इज सच कि लोग पैसा नहीं खर्च करना चाहते। ट्रेडिंग व्यू का भी फ्री, दे डोंट रियलाइज दी वैसे ट्रेडिंग व्यू कोई हमारे को पेड प्रमोशन नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मेरा तो खुद का प्लेटफॉर्म है ये टाइम। हाँ करेक्ट। सो वो मैंने आपको बोला था ना, जो वो मैं पॉइंट मिस कर गया था, इसलिए मैं इसको बीच में डाल रहा हूँ आपको। क्योंकि लोगों को पे करना अच्छा नहीं लगता, मेरे को तो ऐसे दिख जाता है मेरे प्लेटफॉर्म पे। अगर आप इस पे नहीं हो, आप अपने खुद के सिस्टम पे ना जो मेजर कंपोनेंट्स है ना उनके चार्ट्स रख लो ऐसे ईएमआई बैंड लगा के। करेक्ट। यू विल बी विद द मार्केट कि भाई एचडीएफसी, एसबीआई, रिलायंस, ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये एक सेटअप है सर। दिस इज 26-25 निफ्टी का। इसको अगर आप देखो कंडीशंस के हिसाब से, यहाँ पे एक चीज मैं बताना भूल गया। कई लोगों को ना कैंडलस्टिक के बारे में पता नहीं होता। फॉर देम अ विक इज इक्वल टू द बॉडी, इंपॉर्टेंस वाइज। कई लोगों को नहीं पता होता। आप किसी को एक्सटेम्पर पूछ लेना, टेल मी हाउ इज अ ग्रीन कैंडल फॉर्म्ड, तो कोई बोलेगा ऊपर ओपन, नीचे क्लोज, या मार्केट बुलिश हो गया, वो फैल जाएगा। कई लोग फैल जाएंगे। द बॉडी शुड क्लोज। इस सेटअप की एक रिक्वायरमेंट है। इफ यू आर टेकिंग अ लॉन्ग, a part of the body should close above the band, that is confirmation. Wick हुई है ना, that is confusion में नहीं। Correct. तो in this candle if you see, just ये वाली कैंडल में या ये वाली कैंडल में आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन ये वाली में इट इज टू अर्ली। मैं एक बार इसको डिलीट करता हूँ, इससे समझ में आएगा। ये वाली कैंडल की बॉडी ऊपर क्लोज हो रही है, बट आरएसआई इज नॉट गिविंग मी ग्रीन सिग्नल। करेक्ट। यहाँ पे इस कैंडल के बाद इसने मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया। आई डिड नॉट ऐड वीवैप, मे बी आई फॉरगॉट इन दिस एग्जांपल, बट ये वीवैप के भी ऊपर थी, क्योंकि वीवैप जनरली इस बैंड के ऊपर ही रहता है। यहाँ पे द सिस्टम इज टेलिंग मी यो ग्रीन सिग्नल फॉर अ लॉन्ग। ठीक है, आपको यही एक छोटी सी चीज दिख गई, केवल ये ग्रीन कैंडल के ऊपर हमने ट्रेड नहीं लिए, आरएसआई ने रोक के रखा हुआ है। मेनी टाइम्स यू विल सी ये छोटी सी एक ग्रीन बनेगी और वो फिर टूट जाता है मार्केट। करेक्ट। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप इज रिस्क रिवॉर्ड। ये जो ट्रेड है ना, ये यहीं पे अच्छी है ऑप्शन बाइंग के लिए, ये यहाँ पे अच्छी नहीं है, ये यहाँ पे अच्छी नहीं है। क्योंकि एज आई सेड एटीआर होता है। इफ यू मिस द बस, इफ यू मिस द चांस ऑफ गेटिंग ऑन द बस एट द राइट टाइम, यू लॉस्ट दैट कंफर्ट। क्योंकि अब आपको एक एक्सपेंडेड ऑप्शन मिल रहा है, उसकी आई भी बढ़ी हुई है। इफ अगर किसी को ग्रीक्स आती होगी तो, अब ग्रीक्स को तो वी नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड। तो आप एक बहुत महंगी हुई चीज ले रहे हो इन्फ्लेटेड, द चांसेस ऑफ इट्स फेलियर इज हाई, और ये फोमो ड्रिवन होती है। तो रिस्क रिवॉर्ड, इवन इफ द सेटअप इज गिविंग यू अ ग्रीन सिग्नल, देखो कोई बोलेगा कि सेटअप तो यहाँ पे भी ओके है, ईएमआई बैंड के ऊपर है, वीवैप के ऊपर है, आरएसआई के भी ऊपर है, लेकिन यू हैव टू सी वेयर प्राइस इज कमिंग फ्रॉम। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड गड़बड़ हो रहा है, अब देखिए इसमें ना कोई भी अगर आप पिवट बनाते हो या कुछ करते हो, लेट्स से यहाँ पिवट्स आ रहे हैं, आपका एसएल क्या आएगा इस कैंडल के ऊपर,
द नेक्स्ट डिमांड जोन विच इज वेरी स्टीप, तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इट इज नॉट अ गुड ट्रेड, यू हैव टू लेट इट गो। और ये डिसिप्लिन और पेशेंस कंट्रोल होना चाहिए, नहीं है ना तो ये ऊपर भी जा सकती है और नीचे आने के चांसेस तो ज्यादा हैं। इन आइदर केस इफ यू सी इन दिस एग्जांपल ओनली, ये जो कंसोलिडेशन आया ना, इसमें प्रीमियम मर गई होगी, डिप हो गई होगी। तो as I said, it is common sense where price is coming from। अब कोई चीज बहुत बढ़ चुकी है, yes the strategy is telling okay ले लो, लेकिन बढ़ चुकी है इतने, अब काय को लेना है। सो मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जब वो 33 EMA के हाई और 33 EMA के लो के ऊपर क्लोज हो रहा है, पास में है ना, दैट इज द बेस्ट टाइम, दैट इज अ वेरी टाइट सेटअप, छोटा सा स्टॉप लॉस, एक्सपेंशन का। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि 33 EMA का हाई और लो ब्रेकआउट होता है, वो ही टाइम पे हमें परफेक्ट टाइम टू टेक द ट्रेड, क्योंकि वो जितना दूर चलेगी ना, फिर देन दीज लेवल्स स्टार्ट एक्टिंग एज मैग्नेट्स, वो बुलाएंगे एकदम से, और उन्होंने बुला लिया या रोक भी लिया ना प्राइस को, तो आपकी प्रीमियम टूट जाएगी। अच्छा, ऐसा जब अभी जो करंट प्राइस यहाँ पे दिख रहा है वो EMA के पास आ रहा है, तो वो भी एक अच्छा सेटअप नहीं हो सकता? मतलब वो वहां से पुल बैक के लिए ये जो अभी लेटेस्ट कैंडल जो लास्ट क्लोज हुआ है एकदम लास्ट में, ये रेड वाला, हाँ, ये हम नहीं कर सकते ना, जैसे वो EMA के पास आता है, अगर EMA के पास लेके रिटेस्ट करता है देन अगेन इट बिकम्स अ वेरी गुड सेटअप। ओके, क्योंकि इट हैज बीन डिफेंडेड, तो जो ट्रेंड है ना उसको रिकन्फर्मेशन मिल गया। हाँ, बट मैं फिर भी ज्यादातर कंफर्टेबल मैं तो पर्सनली रहूंगा जब वो फर्स्ट टाइम EMA को क्रॉस करके ब्रेकआउट कर रहा है और सारी कंडीशंस ओरिजिनल था ना। हाँ राइट, अगर मैं वहां पे 100 रुपया लगाऊंगा तो फिर पुल बैक वाले ट्रेड में मैं शायद 20 रुपया ही लगाऊंगा, ज्यादा नहीं लगाऊंगा। तो सबसे जरूरी है ये चीज ना, सब लोग गड़बड़ करते हैं। अगेन आई एम सेइंग ट्रेडिंग 90% is trading psychology, and setting the right risk reward is a part of trading psychology, not your setup। क्योंकि अगर प्राइस बढ़ चुकी है and you have missed the bus, you should have that patience कि भाई जाने दो, क्योंकि the market is full of opportunities। अगर आपने ये मिस करी, कोई स्टॉक में ट्रेड मिल जाएगी, और नहीं भी मिली तो मार्केट ने कोई कसम थोड़ी खाई है भाई मैं तो तुमको पैसे दूंगा, आपने मिस किया ना। मे बी यू हैड योर रीजंस। कई लोग होते हैं सिस्टम बैठ के डर के मारे नहीं ले पाते कि क्या पता ये हो जाए, ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस कई बार, बट यू टुक अ डिसीजन, देन स्टिक टू इट। गया तो गया। एटलीस्ट ऑप्शन बाइंग में ये मिलिट्री रूल होना चाहिए आपका। रैंडमली यू जस्ट कैन नॉट जंप बिटवीन सेटअप्स, किया मार्केट ऊपर अभी कॉल ले ली, पुट ले ली। अच्छा, इसमें समझो मेरा स्टॉप लॉस, अच्छा ये तो अपना स्पॉट का चार्ट है, हाँ जी, और मुझे उसके बेसिस पे एट द मनी ऑप्शंस का, उस पे आएंगे। हाँ ओके, उसका भी पार्ट है। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ लॉन्ग। ये जो ग्रीन और रेड है ना, तो आने में इतना, जाने में इतना। मेरा जो पुराना एग्जांपल था 22 ट्रेडिंग डेज में, अगर मैं ऐसे सेटअप्स पे काम कर रहा हूँ तो इतना गलत तो मेरा एनालिसिस नहीं है ना, इतनी फूटी मेरी किस्मत है कि मैं 22 के 22 दिन गलत होऊंगा। अगर मैं 60% 55% भी सही हूं ना, आई एम लूजिंग लिटिल बट आई एम ब्रिंगिंग इन मोर, तो नेट फोर्टनाइटली एंड मंथली आई विल बी इन ग्रीन, एंड दैट इज माय ऑब्जेक्टिव, टू ब्रिंग होम मनी। करेक्ट, वो जो आपने पहले बोला था ना कि आपका डेली नीड्स इतना था, तो आपने वही टारगेट किया था, दैट वाज द गुड थिंग। मतलब किसी को यही नहीं पता है कि भाई अपना नीड क्या है। सर आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ, मेकिंग 5000 रुपीज इन ऑप्शन बाइंग इज चाइल्ड्स प्ले। मेरा 13 साल का बेटे को अगर मैं सिखाऊंगा ना 1 महीना, ही विल बी एबल टू मेक। द चैलेंजिंग पार्ट इज ब्रिंगिंग दैट 5000 होम। व्हाई? बिकॉज आप सोचते हो यार 5000 जस्ट विद अ फ्यू क्लिक्स, फिर देन यू स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, 1 घंटे का 5 तो 6 घंटे में मैं इतने कर लूँ। Then you start multiplying it to 22 days। वो एक्सेल में फिर और फिर then you start अभी आपकी सपोज करो आपकी पॉकेट अलाउ करती है ओप्पो का फोन, then you go to iPhone Pro Max। then you think कहीं से स्कीम मिल गई, that ये एक्चुअल ट्रेडर्स करते हैं, ये हाइपोथेटिकल नहीं है कि आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है। जस्ट दिस 5000 ट्रेड विल गिव यू सो मेनी आइडियाज। आप डिफेंडर भी ले लोगे, आप जी वैगन भी ले लोगे इसमें, क्योंकि यू स्टार्ट थिंकिंग कि भाई जो है ना क्या क्या हो जाएगा। करेक्ट। सो फिर क्या होगा, आप सोचोगे यार ये तो मैंने ना आईफोन में गए, आई नीड टू मेक समथिंग एक्स्ट्रा, तो मेरे घर पे भी तो कुछ है मेरे खर्चे के लिए। देन यू विल टेक अनड्यू रिस्क। इतने गलत विशियस सर्कल में यू विल गेट इनटू इट कि जो 5000 कमाए है ना, आप 60-70% से ज्यादा टाइम्स इससे ज्यादा दे के आ जाओगे। तो 5000 कमाना इज एक्सट्रीमली इजी चाइल्ड्स प्ले। अगर आप एक अच्छे सेटअप पे काम करें, केवल सिंपल वी वैप के क्रॉसओवर पे अगर आप काम कर रहे हो तो भी उसकी अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है। प्रॉब्लम इज ब्रिंगिंग दैट मनी होम। मेरे को क्या है, मेरे पास बहुत मेरी
सिचुएशन खराब थी, आई हैड टू बी डिसिप्लिन। मेरे पास आई लॉस्ट माई फादर इन 2011, तो मेरे पास आई डिड नॉट हैव अ बैकअप और अ फॉल बैक मैकेनिज्म कि मैं गलत करूं तो मुझे तो मेरा घर चलाना है, मुझे मेरी इज्जत वापस अर्न करनी थी, तो आई हैड टू बी डिसिप्लिन। अभी हमारा रूल है, दिन का टारगेट हो गया, भगवान भी आगे कान में बोल रहे ना, भैया रिलायंस लॉन्ग कर दो, माफ करो, कल का कल देखेंगे। लॉस का भी सेम है, ऐसा नहीं है हर दिन प्रॉफिटेबल होता है, लॉस की भी एक सीलिंग है, लॉस की सीलिंग आ गई, कल देखेंगे, आज मेरा दिन नहीं है। मे बी आई एम नॉट रीडिंग द मार्केट राइट, मे बी माई सिस्टम इज नॉट अलाइंड विद दिस वॉलिटिलिटी, और देयर इज समथिंग रॉन्ग। ओके, लॉस का टारगेट हुआ खत्म। मैंने मैक्सिमम लॉसेस कब किए पता है? व्हेन सी अ स्टॉप लॉस इज अ स्लैप ऑन योर फेस इन द लाइफ मार्केट, इंसल्ट है, नहीं ले पाते लोग कि पूरे दिन अगर गलती से निकल भी गया ना तो ऑब्जेक्टिव रहता है इस लाल को मैं हरा कर लूँ, ईगो सेटिस्फाई कर ले, जो भी है। मेरे मेजर लॉसेस जो भी मैंने उड़ाए हैं, मैंने कभी अकाउंट भी ब्लो किया है, इज बिकॉज फॉर एनी रीजन आई डिड नॉट एग्जिट फ्रॉम अ रिस्की सेटअप एट द राइट टाइम। आई कुड हैव एग्जिटेड एट अ 5,000 का लॉस या 10,000 का लॉस, आई मेड इट 2 लाख 3 लाख जस्ट बिकॉज इंट्राडे का ट्रेडर एक इन्वेस्टर बन गया, होप ट्रेडर बन गया कि कल ये हो जाएगा वो हो जाएगा। शांति से मैं 5-10 हज़ार के लॉस में बैठ सकता था, रादर जो रिवर्सल आया उसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता था, इससे ज्यादा कमा लेता। करेक्ट। तो स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट है, वो बहुत जरूरी है। अभी हमने एक लॉन्ग का एग्जांपल लिया, एक शॉर्ट का एग्जांपल देखते हैं। इस बैंक निफ्टी का चार्ट, यहाँ पे ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये मैं बैंड के नीचे अच्छी क्लोज दे रही है, आरएसआई इज इन फेवर, ये ग्रीन इज 55, रेड इज 45, करेक्ट। इसके बीच में नो ट्रेड जोन है। यहाँ पे सिस्टम की तरफ से देयर इज अ ग्रीन सिग्नल, यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट ट्रेड। इसे ऐसे कैंडल को मैं किंग कैंडल बोलता हूँ, मतलब मेरे सेटअप में परफेक्ट नाम है, क्योंकि मेरा जो होता है ना, बहुत सालों के बाद अगर कोई स्टॉक अपने प्राइस को ब्रेकआउट करता है और अगर उसने पूरे बॉडी के साथ ब्रेकआउट किया, जिसे जनरली कैंडलस्टिक में मारुबुजु बुलिश कैंडल बोलते हैं, तो मैंने उसका नाम बदल के किंग रख दिया, क्योंकि वो जहां पे आ गया ना, उसके बाद उसकी लाइफ डोमिनेट कर देगा ना पूरा डायरेक्शन। यस, अगेन फॉर मी दिस सेटअप मेक्स सेंस, अगर मैं यहाँ एंट्री कर लूँ या इस कैंडल में भी एंट्री कर लूँ, इफ आई एम मेकिंग एन एंट्री हियर और हियर। अच्छा, एक चीज है कि वो जो मेजर कैंडल है उसको तो क्लोज होने देना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग उसका लो ब्रेक करे तो एंट्री लेना है या डायरेक्ट नेक्स्ट कैंडल पे ले सकते हैं? इफ आरएसआई इज गिविंग ग्रीन सिग्नल तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं। ओके, और स्टॉप लॉस फिर वही कैंडल का हाई रखना और है, मैं ऑप्शन में बताऊंगा। हाँ, वो आपको, हाँ, स्टॉप लॉस उसके हाई को ही रखना पड़ेगा अगर शॉर्ट है तो, लॉन्ग है तो उसके लो को। मैं जनरली क्या करता हूँ, ये डिमांड एंड सप्लाई, इफ दिस इज प्राइस, एनीथिंग दैट इज अबव प्राइस इज अ रेजिस्टेंस, बिलो इज अ सपोर्ट, सो द नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ना उसके थोड़ा सा ऊपर रख लो, बिकॉज इफ दैट रेजिस्टेंस इज टेकन आउट एज इट इज, दिस ट्रेड मेक्स नो सेंस। ठीक है, वो टेकन आउट हुई, आपका कोई मतलब ही नहीं रहने का। ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे आएगा, इस यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो मैं ये बार बार इसलिए रिमाइंड कर रहा हूँ कि कई नीचे की जगह पे भी ना ट्रेड सेटिस्फाई होगी, बट वहां पे यू हैव टू बी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक कि भाई हो गया है मूव, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। मैं एक चीज ना ऑप्शन में बहुत अच्छी, ऑप्शन बाइंग में यहाँ पे ना लोग बहुत पैसा उड़ाते हैं, तो रेंज बाउंड डेज में और एक गैप डेज में फोमो होता है। अभी 1000 पॉइंट का गैप अप हुआ था, ये टैरिफ के पहले, टैरिफ की न्यूज आई, उसमें सब लोग धड़ल्ले से कूद गए, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, मार्केट ऊपर, अगेन एटीआर गया, नीचे आ गया, आईवी ऊपर था, कॉल्स बिल्कुल मेल्ट हो गई, उड़ा दिए पैसे। फिर सोचा कि शॉर्ट कर लेता हूँ, लेकिन ट्रेंड तो बुलिश था, वो सही होकर के फिर ऊपर चलेगी, तो कोई भी पैसे नहीं बनाए हमने। गैप डे वाले दिन we waited for 1.5 hours in the research service, and we took a beautiful loan, and it rewarded us like anything because patiently we waited. मुझे पता था कि भाई ट्रेंड के अगेंस्ट तो जाना नहीं है, इतनी बड़ी न्यूज के बाद यू शुड नॉट बी लुकिंग फॉर शॉर्ट्स, जब लॉन्ग सही बनेगी सिस्टम के हिसाब से तब लेंगे, बट वो वेट करना पड़ेगा। तो इसका ना एक हैक है, अगर गैप डे हुआ तो आपको ना 3 कैंडल का वेट करना है, ओके, और 3 कैंडलों की जो रेंज बनेगी ना ORB, वो आप मार्क कर लो। तो 9 into 3 27 मिनट्स यू हैव टू वेट। तो एक तो ना वैसे आप फोमो में घुसोगे नहीं, टाइम ने रोक लिया आपको, और जिस भी तरफ वो रेंज ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो रहा है, वो नेक्स्ट, दैट इज योर ट्रेड।
ठीक है। दिस इज ओनली एप्लीकेबल, इसमें क्या कंडीशन है, बैंक निफ्टी में 100-150 पॉइंट का गैप अप, आई डोंट सी एनीथिंग, मतलब मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जिसमें इसकी जरूरत पड़े। और निफ्टी में 50 to 80 पॉइंट्स इज नथिंग फॉर मी। इसमें ये अगर इससे ज्यादा गैप अप या गैप डाउन हो रहा है देन वी फॉलो दिस रूल, एंड अगेन दिस इज समथिंग दैट वी फॉलो। एंड हो सकता है ना कई बार इसके वेट के चक्कर में वी मिस आउट ऑन अ गुड ट्रेड, कि वी बिकेम ओवर कॉशियस। जेब से तो कुछ नहीं गया, करेक्ट, राइट। तो इट इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी लॉस। कई बार 20-30% ऐसा टाइम होता है कि ड्यू टू दिस ओवर एनालिसिस एंड एवरीथिंग चीज हाथ से निकल जाती है, एंड देन बिकम्स टू एक्सपेंसिव, रिस्क रिवॉर्ड गड़बड़ हो जाता है, वी स्टे अवे। बट ये इसने हमको सेव भी बहुत किया, तो मेरे लिए सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसे कमाने की तो मुझे 10 अपॉर्चुनिटी और मिल जाएंगी। ठीक है, एक ये चीज मेरे को शेयर करनी थी। ये गैप डे की ट्रेडिंग है, देखो ये गैप अप हुआ है। ये इसका डे ना मैं आपको निकाल के दूंगा, थोड़ा छोटा है दिख नहीं रहा। ये गैप डे है। पिछले दिन प्राइस इधर थी, ठीक है, यहाँ ऊपर खुली, फोमो में आप बाय करोगे, बट 70 पॉइंट 60 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी का है। आई वेट फॉर 3 कैंडल्स। ओके, दिस हैज टोल्ड मी दिस इज अ ट्रैप, रुक जाओ, ठीक है। एंड लुक एट व्हाट हैपेंड। यहां से प्राइस इधर आई है, इसमें यू कैन इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड टू द कॉल्स। इसमें थोड़ा सा जो रेजोल्यूशन है ज्यादा है, 4K पे है ना, तो प्राइस नहीं दिख रही है, बट इस टाइम पे वी सॉ गुड 50-60 पॉइंट का डिप इन कॉल्स। पेशेंटली वेट किया, जब ये रेंज ब्रेकआउट हुई ना, वहां पे ले ना कंडीशंस भी अप्लाई थी सारी। मैं एक चीज और शेयर करूंगा जो हम ऑप्शंस में करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव ही रहता है रिस्क कम से कम करते जाओ, क्योंकि हमारे अगेंस्ट सब कुछ है। 33% सक्सेस रेट है, फिर थीटा डीके है, कुछ भी हो जाएगा तो ऑप्शन तो सबसे पहले नीचे जाएगा, बिकॉज इट इज अ वेस्टिंग एसेट। उसका मैं आपको सेटअप दिखाता हूँ। देयर इज अनदर गैप डे, ये देखिए, ठीक है। इसमें फोमो में मेनी पीपल हैव दिस, आई हैव टू लुक फॉर अ पॉलिटिकली करेक्ट वर्ड, 9-15 कुछ सेकंड पे ही ट्रेड लेना है। एडिक्टिव होता है, भगवान जाने क्यों लेना है। गैप अप हुआ, लो कॉल्स, या फिर उसमें भी फिर दूसरे वाले होते हैं रिस्क टेकर्स की, इतना बढ़ गया और कितना बढ़ेगा, पुट ले लो सीधा। और इसमें ना बहुत ईगो सेटिस्फाई होती है, और इसमें अगर गलती से आपका प्रॉफिट हो जाए तो और खराब होता है वो चीज। एंड वो फिर जो लेके जाता है अगले दिन, यहाँ पे देखिए 3 कैंडल्स का वेट किया, इसने मेरे को बचा लिया। ना मैं फोमो में लॉन्ग लेने गया, ना मैंने कुछ भी किया है, रादर इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं यहाँ ईमे बैंड तक स्कैल्प शॉट ले लूं। ऑफ कोर्स स्कैल्पिंग इज वेरी एडवांस, हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट इफ यू आर अ ब्रेकआउट काइंड ऑफ ट्रेडर, इट विल कीप यू सेफ। नाउ देयर आर 2 अपॉर्चुनिटीज, या तो यहाँ से डिमांड ले ले, या इसको ब्रेक डाउन कर ले। राइट, तो मैं मेंटली फ्रेश बैठा हुआ हूँ, बस देख रहा हूँ प्राइस क्या कर रही है, ठीक है। करेक्ट। अब देखिए, अपना वो 3 कैंडल का बैंड भी उसने तोड़ दिया, और अब वो RSI वाली कंडीशन फुलफिल कर देगा। अभी रुकना है। हाँ, अभी किया नहीं है उसने, अब हो गई। हाँ करेक्ट, ठीक है। इनफैक्ट बहुत टाइम के बाद हुआ वो, बड़ा पेशेंटली वेट करना है, क्योंकि अगर आप इस फॉर्मो में ले लेते ना, यहाँ आपका ऐसा उड़ जाता, वापस वो ऊपर आया था। सो एवरीथिंग दैट इज देयर दैट हैज बीन रिवर्स इंजीनियर्ड, एंड वो टाइम टेस्टेड है। नहीं, एक्चुअली अभी उसके ऊपर वाली एक बार क्लिप करी आपने, जो अभी इसके पहले वाला था जी। इसमें जनरली कोई फंस जाए कि अरे ये तो EMA के नीचे आ गया, अभी अपना ट्रेड लेना है, पर मैंने जब नीचे RSI देखी तो मैं रुक गया। मैंने बोला नहीं, RSI की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। अब आप देखो सर, जो सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग होती है ना, ये आपको रियलिटी के पास रखती है। जो आपके रैंडम डिसीजंस होते हैं ना, जो सबसे बड़े लॉसेस के कारण होते हैं, वो होने नहीं देंगे, क्योंकि आपको नहीं दिमाग लगाना। सिस्टम ने अगर तीनों टिक नहीं दिए, हमें नहीं ट्रेड लेनी, हमारी जेब से कुछ नहीं जा रहा, दैट इज अ प्रॉफिट फॉर मी ना। करेक्ट। आग, मतलब आप आग से खेल रहे हो और आप जल नहीं रहे, दैट इज गॉड्स ब्लेसिंग ओनली। करेक्ट। यहाँ पे अगर मैं फोमो में लॉन्ग ले लेता तो मैं पिटता, यहाँ मैं फोमो में शॉर्ट ले लेता तो मैं पिटता। हाँ, सिस्टम ने बोला भाई जब ट्रेड लेनी है ना तभी लेना, जब सारी कंडीशन हो जाए। अगेन अब मैं फिर रिमाइंड कर रहा हूँ, इट इज नॉट अ सर्टेनिटी कि ये भी रिवॉर्ड करेगी, लेकिन ये इट इज अ हाई प्रोबेबिलिटी की तो बात है ना सर। ये सेटअप बना, ठीक है। ये देखो, ये एक दिन ना अगर कोई बंदा ये बस समझ ले कि ये हो सकता है, उनकी बहुत गलतियां सही हो सकती। इस दिन में देयर इज एक्सेलेंट रिवॉर्ड ओनली इफ यू आर पेशेंट एंड यू फॉलोड द रूल्स टू द टी।
करेक्ट। तो ये एक हैक है गैप से डील करने के लिए, क्योंकि मेजर लोगों को ना उस टाइम पे इतनी साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाती है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। और वो सबसे अंडररेटेड भी है मेरे हिसाब से, मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, 90% इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मैंने अपने चैनल पे बहुत बार ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डिस्कस करनी चाहिए, तो वो कोई देखता ही नहीं है। बट फिर भी मैंने बनाए थे क्योंकि वो मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसा था कि नहीं यार ये तो बताना चाहिए लोगों को। आपने इसलिए बनाया क्योंकि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे तब आपको सिखाने वाला कोई नहीं था जिसने एक सम रूल्स की समेशन दी कि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कर लो, ये वर्स्ट प्रैक्टिसेस से दूर रहो। आपने उसलिए बनाया। आई विल टेल यू अ वेरी रीसेंट एग्जांपल। फॉर माय रिसर्च सर्विसेज वी कीप होल्डिंग Zoom sessions for Q&A if they want to learn anything in a strategy session। मतलब लोगों को मुझे चुप कराना पड़ता है। I recently took a trading psychology session. I think that was the best session of my life till now, because आप जितना लेट दोगे आपकी पूरी नॉलेज का उसमें एक अच्छा निचोड़ आता है, एंड यू लर्न टू एक्सप्रेस बेटर। कई चीजें अपने को पता होती है, लेकिन हम सी 2+2=4, बट व्हाई इज इट 2+2=4 सिखाने का आपको पता होना चाहिए क्यों है। तो यू लर्न। मेरे हिसाब से मेरी जिंदगी का मेरा बेस्ट सेशन है। मैंने उसको यूट्यूब पे भी डाला। उसमें आई हैड टू वेक पीपल अप। अरे भैया तुम सेशन में हो या नहीं हो, और ये स्ट्रैटेजी का होता है ना, शॉर्ट स्ट्रैटेजी में फायदा, आप उनको चुप नहीं करा सकते। हाँ वो तो है, लेकिन जो चीज एक्चुअल में काम करती है उसमें वो चुप है। मैं ऐसा मैं भी कभी कभी किसी से मिलता हूँ ना, तो ऐसा बोलता हूँ कि अगर मैं मेरी मेथड को 1 लाख लोगों के सामने किसी स्टेडियम में जाके बोलूंगा ना, तो भी मैं चैलेंज करके बोल सकता हूँ कि उसका जो आउटकम है वो 10 लोगों से कम में ही आएगा। क्योंकि वो क्या है ना, वहाँ पे सुन के फिर जब वो खुद अप्लाई करने जाएंगे ना, तब जो गड़बड़ होती है साइकोलॉजी के साइड से, वो ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। बाकी मेरे चैनल पे तो मेरी मेथड ओपनली अवेलेबल है, सबको पता है कि मैं क्या करता हूँ। ये ना एक चीज है सर, रिस्क मैनेजमेंट में हम लोग करते हैं। ये अगेन आई रीइटरेट, ऑप्शंस आर वेस्टिंग एसेट्स। अगर मैंने कोई कॉल 125 पे ली, मेरा फाइनल टारगेट आ रहा है 175 डेल्टा वाइज। वी विल नॉट गेट इनटू ग्रीक्स, दैट इज होल डे डिस्कशन इन इटसेल्फ। और मेरा एसएल आ रहा है 106। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मेजॉरिटी पैसा, सपोज करो मैंने 10 लॉट लिए या 9 लॉट लिए, ठीक है, 9 लॉट लिए। मेजर पैसा तभी बनेगा जब मैं 125 पे लूं और 175 पे बेचूं। लेकिन ये मुझे ट्रेड लेते वक्त नहीं पता कि 175 जाएगा या नहीं जाएगा। राइट। हाइंडसाइट में तो यस, इट वेंट टू 175, इट वेंट टू 180। मैं क्या करता हूँ सर, इसको भी ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। दिस इज माई T1, दिस इज माई T2 एंड दिस इज माई T3। एंड एज एंड व्हेन आई कीप अचीविंग दीज टारगेट्स, ये जो स्टॉप लॉस है ना, मैं इसको ऊपर लाता रहता हूँ। तो देयर कम्स अ पॉइंट when between T1 and T2 it is a risk free setup। अगर वो फेल भी हो जाए तो मेरे घर पैसे आएंगे। आई एम मोर हैप्पी कि मेरे 3 लॉट का जो मैंने 20 पॉइंट बुक किया ना, वो तो मैं घर ला रहा हूँ, एंड आई एम रिस्किंग नथिंग इन होप कि ये ऊपर भी जाए। क्योंकि हाइंडसाइट में तो सर आप एक दिन में 100-200 करोड़ बना सकते हो आराम से। यहाँ पे ये कॉल खरीदता, फिर यही क्यों लेते। ऐसे आते हैं ना सर ट्वीट, हाँ। ऐसे ट्वीट आते हैं ना, जब बहुत बड़ा इवेंट हो जाता है किसी स्टॉक में, कि ये 2 रुपए वाला पुट 100 रुपया हो गया जी, तो इतने लाख डाले होते तो इतने करोड़ हो जाते एक ही दिन में। ऐसे ट्वीट आते हैं, बहुत ट्रैक्शन मिलता है। हाँ। और वो जो बंदा है ना, उसने खुद ने कुछ नहीं किया, तो और मेरी नजर में उससे मूर्ख आदमी कोई नहीं है। अगर ट्रेड इतनी अच्छी थी तो भाई तूने एटीएम कॉल पुट में क्यों नहीं काम होने किया? के बाद तो सबको पता होता है ना सर। नहीं, अगर ट्रेंड अच्छा है तो आप एटीएम में काम करो ना। आपका काम तो पैसा कमाना है, बहुत जल्दी आपके टारगेट्स हो जाएंगे, साइड हो जाओ। करेक्ट। लेकिन नहीं, वो सी इसमें दोनों की गलती है सर। अकेला कंटेंट क्रिएटर नहीं, उसके कंज्यूमर भी है। कंज्यूमर भी है, वो व्यूज दे रहे हैं। आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बात करोगे, यू विल नॉट गेट 100 व्यूज, 1000 व्यूज। मेरे को तो भाई, मैं तो बहुत छोटा सा क्रिएटर हूँ, मुझे तो इतने ही मिलते हैं। यही मैं कोई सेंसेशनल चीज बनाऊंगा तो यू कैन इमेजिन द व्यूज। राइट। अच्छा सर, ये जैसे मैं आपको एक स्टॉप लॉस, अच्छा आप बता रहे हो तो मैं पूछ लूँ। हाँ पूछो ना। कि स्टॉप लॉस कितना, समझो अभी मेरा, जैसे आपने देखा कि ये स्पॉट का चार्ट है, तो मुझे कौन से स्ट्राइक प्राइस को हमेशा टारगेट करना चाहिए? मैं उसी पॉइंट पे हाँ, ओके। देखो उसके लिए ना, just go back to that slide. You have to be aware of factors affecting option pricing. मुझे भी नहीं पता था शुरू में। One is moneyness, one is Greeks, and one is of course your analysis whether the price is bullish or bearish. Moneyness is
द करेक्ट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन. ATM, OTM, ITM, किसी को नहीं समझ में आ रहा ना, आई स्टिक विद ITM इन द मनी या ATM एट द मनी. मतलब ऐसी स्ट्राइक प्राइस जो बिल्कुल प्राइस के पास में हो, वो ATM है. इसको लेने का कारण क्या है? प्राइस इसके साथ ही चलेगी, वो मेक और ब्रेक लेवल ही है, तो आप प्राइस के साथ चल रहे हो. इसका ग्रीक्स के हिसाब से डेल्टा होता है 50 पैसा. तो योर टारगेट सेटिंग गेट्स इजियर. 50 पैसा से आप अच्छे से इजीली कर सकते हो. करेक्ट. हाँ. एंड इट स्टेज विद द प्राइस. इट इज नॉट एंड फार ऑफ, मतलब वो लॉटरी का टिकट नहीं है, वो ऑलमोस्ट आधे डेल्टा पे चल रहा है. 2 ले लोगे तो एक फ्यूचर का 1 डेल्टा हो गया. बिल्कुल प्राइस के साथ चल रहे हो आप. करेक्ट. दूसरी चीज, अगर मेरा निफ्टी का टारगेट, जैसे फाइनल टारगेट आ रहा है 100 पॉइंट का स्पॉट का, तो मैंने मुझे पता है कॉल खरीदी 50 रुपए का मेरा 50 रुपए. रन टाइम पे मैं कहाँ इतनी मैथ्स लगाऊंगा कि भाई 60 या 72 पैसे के हिसाब से इतना टारगेट बनेगा, क्योंकि ऑप्शंस में यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज. यो स्पाइक्स में भी जाकर के आपका ऑर्डर कट जाता है या रिजेक्ट हो जाता है, छूट जाता है. तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विद योर टारगेट सेटिंग. तो दैट इज दैट स्वीट स्पॉट. 50 पैसे का डेल्टा पकड़ो. 100 का अगर आपका स्पॉट का वो है, 50 रुपए का आपका टारगेट, और उसको भी मैं स्ट्रीमलाइन करके क्या करूंगा, 12, 25, 50 ऐसे कर दूंगा. तो मैं उसमें भी रिस्क मैनेजमेंट करता रहता हूँ. ठीक है. और हमेशा द ऑब्जेक्टिव इज ईदर बी ATM और ITM. ठीक है. ग्रीक्स, when time permits, we should hold a very good conversation on Greeks. But as I just told, in the money या at the money, ये इन दोनों पे मैं concentrate करता हूँ. I have lost heavily in out of the money. I have blown accounts in the past. प्रॉब्लम क्या होती है? अफोर्डेबिलिटी. नो वन हैज सफिशिएंट कैपिटल. आपके पास 10 लाख है, आपको कम लगेंगे. आपके पास 1 करोड़ है, आपको कम लगेंगे. आपको 100 करोड़ है, वो कम लगेंगे, क्योंकि आपसे अमीर आदमी बैठा है जो मार्केट हिलाता है. बट यू हैव टू स्टे. जितनी चादर है ना, उतने ही पैर फैलाने चाहिए. अगर मेरा कैपिटल अलाउ करती है 2% रिस्क के हिसाब से, लेट्स से एक ट्रेड में 25,000 का स्टॉप लॉस, तो मेरा उस टाइम पे ये काम है कि मैं उसी स्ट्राइक प्राइस पे जाऊं जो ये 25,000 को रिस्पेक्ट करे. क्वांटिटी उसी हिसाब से निकलेगी. लोग क्या करते हैं, लाख रुपए हैं कैपिटल, वो देखेगा कि भाई ATM या ITM तो मेरे 4 लॉट ही आ पा रहे हैं, और OTM दूर की वो तो 10-12 लॉट आ रहे हैं. तो इफ देयर इज अ मूव जिसमें ज्यादा क्वांटिटी है, वो पैसा देगी. उस ग्रिड में जाते हैं. लेकिन ये किसी को पता थोड़ी होता है कि आज देगी नहीं देगी. अभी इस वीक की जो निफ्टी की एक्सपायरी थी, इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपायरीज. कुछ भी मूव नहीं हुआ है उसमें ज्यादा. जो अभी रीसेंट एक्सपायरी थी, तो उसमें इफ यू हैव दीज काइंड ऑफ होप्स, OTM कॉल पुट लेके बैठे, वो जीरो हो गई, कुछ भी नहीं मिला. करेक्ट. तो ऑलवेज बी इन द मनी IT. ये अफोर्डेबिलिटी में ना बहुत इनडिसिप्लिन हो जाता है. सो आई हैव सम कॉमन मिस्टेक्स दैट ऑप्शन बायर्स डू. बाइंग आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस इन ग्रीड ऑफ मोर प्रॉफिट्स. Carrying long options overnight for swing trades. This is the worst instrument for investment because they have a decaying nature, wasting asset है. और अगर आपका वो ब्रेकआउट नहीं आया तो वो रिड्यूस्ड वैल्यू पे ही खुलेगा. और ब्रेकआउट आएगा नहीं आएगा, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं. अगर आप इतनी फ्यूचर को देख सकते हो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो फिर मतलब वैसे भी ज्यादा दिन तो उसको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है. एंड ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉसेस, रैंडम ट्रेड्स एंड अप्लाइंग डिफॉल्ट. सो एक चीज मैं आपको सर बताता हूँ. मेरे पास आज उसका ना एग्जांपल नहीं है, क्योंकि माय सिस्टम डज नॉट शो हिस्टोरिकल डेटा. ये जो जोन है ना सर, 2 तरीके की ट्रेड्स होती है एक दिन में. एक होती है ब्रेकआउट ट्रेड, और एक होती है स्कैल्प. कई लोग क्या करते हैं, दोनों में क्वांटिटी सेम रखते हैं. वो कभी नहीं रखनी चाहिए. स्कैल्पिंग की रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस. उसका रिस्क रिवॉर्ड भी 1:1, 1:2 होता है. एंड ब्रेकआउट का ऑफकोर्स 1:3, 1:5 होता है. हमारे लिए बहुत स्ट्रीमलाइंड है कि अगर प्राइस ये रेड एंड ग्रीन के बीच में है, दैट इज आवर स्कैल्पिंग जोन. देन देयर वी विल डू डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड स्कैल्पिंग. ग्रीन से रिजेक्शन मिल रहा है, विल बाय अ पुट. नीचे आएगा, डिमांड का मिलेगी, रेड पे मिल सकती है. मैं इसको कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसको 9 साल से देख रहा हूँ. मेरे स्टूडेंट्स, मेरे मेंबर्स 9 साल से देख रहे हैं. हो सकता है एक नए व्यूअर के लिए इतना कॉन्फिडेंस नहीं आए, लेकिन हमारा सेट है ये जोन के अंदर वी विल स्कैल्प. और जब ब्रेक डाउन है ना, तभी तो मेरा ब्रेकआउट क्वांटिटी 900 है, मेरी स्कैल्प की क्वांटिटी 100.
150 राइट, मतलब मैं समझ गया, स्कैल्प करने में कम क्वांटिटी यूज करनी है। लोग क्या है, ये डिफरेंशिएट नहीं करते ऑप्शन बाइंग में। भाई मैं तो 3600 क्वांटिटी लूंगा, अरे भाई तुम कौन हो? मार्केट की कंडीशन के हिसाब से तो सिचुएशनली अवेयर है ना, राइट, पैसा वहां ज्यादा लगाओ जहां बनने के चांस प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। एंड इफ यू खर्चा पानी की ट्रेड निकाल रहे हो स्कैल्प, तो क्वांटिटी कम तो रखो। कम करो। अगर वो डैमेज भी करके जाएगी तो कितना करके जाएगी? 2-4 हजार रुपए। राइट, इट विल नॉट बी अ वेरी बिग डेंट टू डील विद। तो ये चीज का ध्यान रखना चाहिए उस चक्कर में बड़े ट्रेड का पैसा नुकसान हो जाएगा जी। तो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो रिस्क एंड डेलिब्रेशन पे अगर आपने वो बात करनी है, this lower cost, a person with 10-20,000, that is one of the reasons I have not kept my research services very affordable, because I'm an option trader. I don't want a person with 20-30,000 capital to join my service in hopes of 100% rewards. Because कितनी भी अच्छी मेरी रिस्क मतलब मेरी ट्रेड्स हो या एक्यूरेसी हो, आई एम नेवर 100% राइट। बट आई डोंट वांट टू बी इन दैट सिनेरियो जहां वो मेरे पे ट्रस्ट कर अपनी कोई कैपिटल उड़ा दे, क्योंकि एज इट इज ही इज अंडर कैपिटलाइज्ड। ठीक है, कई लोग ऐसे बोलते हैं सर आपकी तो फीस बहुत ज्यादा है, हमको कम कर दो। मैं उनको बोलता हूँ भाई तुम्हारे लिए ऑप्शन बाइंग है ही नहीं। इफ दिस एक्स प्राइस इज अ बिग, वो मेरे ना स्क्रीनिंग प्रोसेस का पार्ट है। क्योंकि अगर कोई छोटी कैपिटल से ऑप्शन बाइंग कर रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम अ नेगेटिव प्लेस। यू आर ग्रीडी, यू वांट टू, you are driven from all these success stories कि 1 लाख के मैंने 1 करोड़ कर दिए। होंगे ओवर टाइम, इफ यू आर डिसिप्लिन्ड, एक दिन में नहीं होंगे। करेक्ट। तो मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग, क्योंकि वो नाम खराब करते हैं पूरा उसका। I'll tell you a proper example. Traders are not respected in India. मेरे पापा मम्मी दोनों यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स थे। मम्मी इज रिटायर्ड, पापा आई लॉस्ट इन 2011। तो व्हेन आई लॉस्ट माय जॉब एंड आई हॉस्पिटल के बाद, तो मेरी मम्मी से कोई पूछता था ना आपका बेटा क्या कर रहा है, शी नेवर यूज्ड टू टेल एनीथिंग। देन आई स्टार्टेड कमिंग ऑन लाइव टीवी CNBC। तब उनको लगा कि हाँ कुछ करता है, ठीक है, या गाड़ी खरीदी, घर बनाया नया, तो उनका कुछ करता है। वो ऐसा है ना कि अपने को प्रूव करना पड़ता है। मैंने भी आपको कल बोला था ना जब हम मिले थे कि मेरे साथ क्या हुआ था, तो अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। और यहाँ पे ना लोग ऐसा सोचते हैं कि ट्रेडर है तो सट्टेबाज है, ठीक है यार, और क्या गैम्बलर है। मैंने किसी को बोला ना कि भाई हम लोग स्टॉक मार्केट का हमारा बिजनेस, और क्या करते हो? हाँ, बोला भाई और क्या करते हो, इससे ही टाइम नहीं मिलता है। हाँ। और बहुत लोग है ना इसको बहुत ही खराब काम समझते हैं, पर मेरे को ऐसा लगता है कि ये सबसे हार्ड वर्क है। ये बहुत ही मतलब अगर कोई आदमी ज्यादा स्मार्ट नहीं है, स्किल नहीं है उसमें ना, वो यहाँ पे टिक नहीं सकता है ज्यादा टाइम। यू हैव टू बी, कॉमन सेंस होनी चाहिए। और डिसीजन मेकिंग तो यहाँ पे हर रोज करना पड़ता है, हर घंटा इज एन अपॉर्चुनिटी टू डबल योर कैपिटल और कम ऑन रोड। राइट सर देखो, ये ना लाइफ का एक बहुत अच्छा लेसन मैंने सीखा था जब मेरे साथ ये सब हुआ। भगवान का नाम से शुरू करता हूँ दिन, गायों की सेवा करता हूँ। आज तक आई हैव स्पॉन्सर्ड, अंधी गायें होती है ना, उनको कोई नहीं ध्यान देता। मैं एक आश्रम है उसको मैं सपोर्ट करता हूँ, बच्चों की पढ़ाई सपोर्ट करता हूँ। कोई गलत काम नहीं किया। नौकरी में टाइम ही कहाँ मिलता है गलत सोचने करने का। यू स्टक इन दैट प्रोसेस। इतनी मेहनत करता था, बिस्तर पे पड़ा हुआ हूँ ICU में, फैमिली आ रही, सुबह 5 मिनट मिलने, 2 मिनट मिलने। मेरा एक बर्थडे उसमें था, वी सेलिब्रेटेड इन द हॉस्पिटल ओनली। सब मास्क वास्क लगा के आए, क्योंकि वो था भाई क्या पता आखिरी हो, क्योंकि मेरा सर्वाइवल का चांस था 5 या 10%। तो मैं सोचता था मैंने क्या गलत किया है जो मेरे साथ इतना बुरा हुआ है। एंड अब मैं देखूं तो वो गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी थी। ये जो आपने बात बोली ना, मैं चेतन से भी हमेशा बात करते रहता हूँ कि लाइफ में अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है ना, तो ये चीज को हम लोग 2 साल के बाद ऐसे बोलेंगे कि अच्छा हुआ वो मेरे साथ हुआ। क्योंकि वो बुरे वजह से मेरे को भगवान ने एक सिग्नल दिया था कि तू अभी ये करना है तुझे। या फिर ऐसा भी होता है कि हम कुछ और करना चाहते हैं पर गॉड्स प्लान कुछ और होता है, तो भगवान वहां पे जबरदस्ती अपने को भेजता है। और ये देखो, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरे भी बहुत आ रहे हैं क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है। Because we have lived through that हाँ, moment. मेरे साथ हुआ ही है। किसी को वो डायलॉग लग सकता है, लेकिन since we have lived through it, you will get goosebumps. राइट। और अभी इसको ये समझ में आएगा 2-3 साल के बाद जब हम मिलेंगे तब बताएंगे इसके साथ अभी लाइफ में कुछ चल रहा है। तो मैंने इसको बोला था कि भाई ठीक है, इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, बट थोड़े सालों बाद अपन इसके ऊपर हंसेंगे कि ये हुआ था यार, ये तो होना ही था, अच्छा हुआ ये हुआ मेरे लाइफ में। आप सोचो सर, भगवान न करे मेरी जैसी कंडीशन किसी की है, व्हेन यू हैव टू फाइट फॉर योर लाइफ, यू हैव टू चीट डेथ,
बट इफ यू हैव गॉन थ्रू इट, मुझे किस चीज का डर लगेगा? किस चीज का भी नहीं। इमेजिन द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड। आई बहुत एक मैंने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया जिसके कारण मेरी तबीयत भी खराब हो गई स्ट्रेस के कारण। वो इसी कॉन्फिडेंस पे किया कि आई कैन डू इट। अगर मैं नौकरी में रहता तो क्या होगा, प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, कमा लूंगा, ठीक है, एज अ मैन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोटेक्ट माई फैमिली एंड मेक एंड्स मीट। वो मैं पाव भाजी का ठेला लगा के भी कर लूंगा। करेक्ट। बट मार्केट वॉज ऑलवेज माई कॉलिंग, एंड वो जो भी सिचुएशन उस टाइम पे तारे सितारे बदले, जो भी मैं दुख दर्द से गुजरा वो मेरे पूरे हुए, एंड इट हैज लेफ्ट मी अ वेरी कॉन्फिडेंट मैन। करेक्ट। ओके, तो सर ये तो बहुत अच्छा था, मतलब हमने जो भी अभी आपसे सीखा। इज देयर एनीथिंग और भी कुछ है जो आपको बताना है? देखिए, फिक्स योर डेली प्रॉफिट एंड लॉस टारगेट्स, इस पे स्टिक कर लो। आपकी कैपिटल के हिसाब से आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी फिगर, क्योंकि कोई बोलेगा 1 लाख का मुझे तो 50 बनाना है, दैट इज अ स्टूपिड ड्रीम। तो जो रीजनेबल एक अमाउंट है, फिक्स इट फॉर प्रॉफिट एंड फिक्स इट फॉर लॉस। डू इट फॉर 1 month. Review your performance. You will start seeing so many opportunities. 5,000 will look very small in a day, but multiply it with 15 days and see the amount. करेक्ट। ओके, तो अभी मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग जो चीज़ है या स्ट्रैटेजी जब की चीज़ थी ना, वो अभी ये पॉडकास्ट में यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अभी मैं सर से एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ फिटनेस के बारे में जी। तो जिसको अभी फिटनेस के बारे में नहीं समझना, तो समझ लो भाई आपका पॉडकास्ट यहाँ पे ही ख़त्म हो गया, आप इसको बंद कर दो। अब सर ये मेरे लिए एक क्वेश्चन है कि मैंने आपका रिसेंटली एक वीडियो देखा था और उसके बाद ही मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया था। तो वो था आपकी फिटनेस जर्नी के बारे में। तो आपने वहाँ पे बताया था कि आपकी कैसे सारी रिपोर्ट्स खराब आई थी और फिर आपने उसको कैसे रिवर्स किया। तो वो एक्सपीरियंस अगर आप एक 5-10 मिनट आप बता पाओ तो जो मुझे भी देखना है, सुनना है, और जो हमारी दूसरी जो ऑडियंस है जो अभी बचेगी ट्रेडिंग के बाद वाली, वो भी सुनना चाहेगी। सर देखो, जो ट्रेडिंग का काम है इज अ वेरी स्ट्रेसफुल थिंग। Even if you have the best system in the world, real money is involved, you will be stressed. You should be anxious. अगर आप एक ट्रेड में हो तो आप थोड़े तो डरे हुए होने चाहिए। अगर नहीं हो तो फिर गैम्बलिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ट्रेडिंग, they had to cut me open from navel till chest to repair the damage. उसके कारण मेरे को मेरे सर्जन ने बोला था you should always watch your weight. And for the first 5 years after surgery, 4 years, 5 years, I was not allowed to lift any weights, क्योंकि I can still feel when I'm climbing stairs या कुछ उठाता हूँ तो I can feel something abnormal. I don't know what it is. तो मेरे को अलाउड नहीं था। तो ओनली वे आई कुड मैनेज माई वेट, आई कैन नॉट डू सिटअप्स और ये सब चीज़ें। अभी भी इन माई फिटनेस जर्नी आई डोंट सी माई सेल्फ हैविंग 6-pack एब्स, क्योंकि उन्होंने मेरी मसल टेयर करके तो सब सही किया है। इफ द मसल इज टोन तो वो आई डोंट नो क्या बनेगा, कैसी वो बनेगी, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू वॉच माई वेट। और उन्होंने मेरे को बोला था वॉच योर वेट, यू शुड नॉट गेन एनी बेली फैट, एज सिंपल इज दैट, बिकॉज एनी प्रेशर ऑन द रिपेयर्ड थिंग इज नॉट गोइंग टू बी गुड। देन यू गेट कंप्लेसेंट, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल और सब चीज़ के कारण बैड ईटिंग हैबिट्स, स्टार्टेड गेनिंग वेट, विच हम आप और मैं इतने बिजी रहते हैं कि हम रोज वेइंग मशीन पे जाके अपना वेट नहीं देखते, बिकॉज दैट इज नॉट आवर जॉब। व्हाट वी डू इज घर आए, सोए, सुबह नहाए, कपड़े पहने, गए ऑफिस। तो उसमें वेट वॉच करना और ये सब, और इतने ना हमारे अच्छे शरीर भी नहीं है कि हम शीशे में देखें रोज की भाई क्या हो रहा है, क्या कोई डेवलपमेंट हो रहा है। इट इज़ अ प्रोसेस ना, जल्दी से गए, नहाए और निकले। I did not realize my average weight has always been in my adult life between 82, 84, 85. ये मेरा एक average weight है and I'm 6 feet 1 inches tall. तो you can imagine the frame. मेरा weight हो गया सर 95, 96 without me realizing it. I was stressed. I was always irritated. Sugar मेरे को डायग्नोस हो गई, मेरा लिवर डैमेज, फैटी लिवर डायग्नोस हो गया, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, जो जो हो सकता है सब हो गया। क्या मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ किया है? बिल्कुल नहीं किया। आई वॉज ड्रिंकिंग अलॉट, क्योंकि पूरे दिन का स्ट्रेस मेरे लिए वो लगता था कि भाई ये मेरा ना फ्री टाइम है, अभी इंजॉय करते हैं। और आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड, आई एम रियली एम्बैरेस्ड अबाउट इट, आई शुड बी अशेम्ड कि मेरे को ऐसे दोस्त भी नहीं ज़्यादा जो पीते हों, क्योंकि हमारा, यू कैन इमेजिन, दोनों पेरेंट्स टीचर्स, और
So this when you get exposed to the wrong people or wrong company, बैंक ज्वाइन करने के बाद तो आदत लग गई। और ऐसा नहीं था कि रोज पीते थे पहले, लेकिन अब क्योंकि आप अपने बॉस बन गए हो, स्ट्रेस आपका करना है तो यू स्टार्ट ड्रिंकिंग। आई वाज ड्रिंकिंग अ लॉट। स्ट्रेस होता क्या है सर, अपने जो स्ट्रेस होता है ना, उससे कॉर्टिजोल हाई होता है। जितना कॉर्टिजोल हाई होगा उतना लिवर पे प्रेशर पड़ेगा, लिवर अपने काम नहीं करेगा। वो जो ग्लूकोज और इंसुलिन बैलेंस करता है अपनी बॉडी में एनर्जी डिलीवरी के लिए, वो गड़बड़ होता है। बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ टाइम यू स्टार्ट बिकमिंग इंसुलिन रेजिस्टेंट। उसका सबसे पहला साइन क्या होता है? लेथार्जी, बैड स्लीप, यू विल स्टार्ट गेनिंग विसरल फैट, और यू विल क्रेव फॉर हाई कार्ब फूड, कि कुछ चिप्स मिल जाए, फ्रूटी मिल जाए, कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, ब्रेड, पिज्ज़ा। यू स्टार्ट क्रेविंग फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज आपका जो एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो सिस्टम गड़बड़ हो गया है। या तो आपकी बैड ईटिंग हैबिट से या स्ट्रेस से, क्योंकि स्ट्रेस से कॉर्टिजोल बढ़ेगा, लिवर गड़बड़ करना शुरू कर देगा। एंड सिंस लिवर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्गन, वो अपना फेलियर बहुत एंड में दिखाएगा, वो जूझता रहेगा। तो मेरे केस में यही हुआ कि ठीक है, शुगर होगी, मेरे पापा को भी थी, हमने मान लिया हेरिडिटरी है। बट मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करता था। मैंने 2011 से कोई शुगर ही नहीं खाई, बट डाइट भी ठीक रहता था, लेकिन मेरा स्ट्रेस बहुत हाई था। तो उसके कारण ये हुआ। और मेरे को ना, अगर आप चैलेंज कर दो, बस मेरा बेस्ट निकल के आएगा फिर। तो मुझे किसी ने बोला तुम्हारा कुछ नहीं होगा और ये तुम ऐसे ही रह जाओगे। तब से मैंने सोच लिया कि भाई मेरे को बदलना है। आई डोंट एंड आई लॉस्ट माई फादर ड्यू टू डायबिटीज। I don't want my kids to go through what I went through. When you lose your father, it is your umbrella. Then you realize कि दुनिया चलती कैसे है. You have no one to fall back for. तो रिसर्च करी, पता किया, जो मैंने आपको ज्ञान दिया ना अभी कि भाई लिवर से सब चीज होती है, तो आई फोकस्ड ऑन द लिवर। स्टॉप ड्रिंकिंग, नहीं करनी ड्रिंक। सेकेंड पॉइंट, स्ट्रेस। मैं बहुत बिकॉज ऑफ माई लाइफ एक्सपीरियंस ना, मैंने आपको बोला था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बहुत फ्रस्ट्रेशन रहती है अंदर, हिडन। एंड आई लाइक थिंग्स माई वे। अगर मेरा लैपटॉप ऐसा है, मुझे ऐसा ही चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई आके इसको यूँ टेढ़ा कर दे, ठीक है? दैट विल इरिटेट मी। तो मैं इतना ना अपने दुनिया में मगन हूँ था। एंड इट इज वेरी यूजलेस थिंग। क्यों इस पे स्ट्रेस करना? रेड लाइट पे गुस्सा हो रहा हूँ, तो मैंने ये सारी चीजें रिसर्च करके निकाली जो मुझे स्ट्रेस दे रही। Some things are beyond my control. I am answerable to my investors project में। उनको मैं नहीं बोल सकता भाई मुझसे बात मत करो, मेरा स्ट्रेस हो रहा है। You have to find ways कि भाई amicable solution बने कि वो भी खुश रहे और मेरी भी स्ट्रेस नहीं हो। तो पॉइंट आउट किया, कई चीजें मैं इमेजिन कर रहा था कि ये स्ट्रेस, ये सोच रहा है। उससे मैंने जब बोला ना, अरे आपकी तबीयत खराब हो रही है, कोई टेंशन नहीं, 6 महीने बाद आ जाएगा प्रोजेक्ट। और मैं उसकी टेंशन लेके बैठा था। हाँ, मतलब कभी कभी ऐसा होता है, हम सामने वाले का इतना बुरा सोचते हैं कि वो इतना सोच ही नहीं रहा है। हाँ, वो सोच ही नहीं रहा है। स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई स्ट्रेस। इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करी। 16 आवर्स का मेरा ना बॉडी फास्टेड स्टेट में रहती है। 12 बजे लंच, 8 बजे डिनर, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। और ये जो 12 से 8 का टाइम है, इसमें भी टू द मैक्स अगर मुझे कभी भूख लग रही है, स्नैकिंग का मन है, आई विल हैव अ हैंडफुल ऑफ ये ड्राई फ्रूट्स या कोई एक फ्रूट। और इसके बाद में नहीं। मैं अब जो खाना खा रहा था ना उस टाइम का, उससे हेल्दी खाना खा रहा हूँ और उसका 20% खाना खा रहा हूँ। एंड आई हैव मोर एनर्जी। बॉडी को नहीं चाहिए इतना खाना, ये सब दिमागी वो है। एंड हमने कल पूरा दिन निकाला, मैंने आपको पूरा अपना रूटीन भी बताया। करेक्ट। 4 बजे उठ के आई वेंट टू द जिम, आई केम टू मुंबई, स्पेंड द होल डे, हैड डिनर, देन अगेन आई वोक अप एट 4 टुडे। वो मेरा रूटीन है। एंड ये मैंने ना सब मिस कर दिया था जब मैं स्ट्रेस में था, मेरी तबीयत खराब हुई थी। आई वॉज ऑलवेज इरिटेटेड, नींद आ रही है। आप सोचो, आप नींद से उठे हो थके हुए और फिर काम कर रहे हो। बुरा कोई चीज हो सकती है कि आप रेस्ट करके थके हुए उठे हो। तो मतलब मैंने अच्छे से अपने YouTube में किया है। बहुत लंबा टॉपिक है। एंड मैंने वो बहुत लंबा एम्बैरेसिंग वीडियो बनाया इसलिए कि अगर कोई मेरे जैसा जूझ रहा हो तो ही विल हैव सम सॉर्ट ऑफ रिसोर्स कि भाई इसको ऐसे आप डील करो, यू कैन सी रिजल्ट्स एंड बाय गॉड्स ग्रेस सही होगी। राइट। तो ये मैंने इसलिए पूछा ना, क्योंकि मैंने राकेश झुनझुनवाला जी का एक, जब वो मतलब बहुत ज़्यादा बीमार थे, तब उनको किसी ने पूछा था कि भाई आपकी लाइफ में आपने क्या ऐसा चाहते हो कि जो सब करे, तो उन्होंने बोला था कि मैंने कभी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया जी।
तो वो तो चलो एक इन्वेस्टर, और वो एक ऐसे आदमी थे जो एक इन्वेस्टर भी थे, ट्रेडर भी थे। जी। तो उसी दिन मुझे समझ में आया था कि यार इतना पैसा होने के बाद भी अगर आपने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, एंड इनफैक्ट अपने इंडस्ट्री में ये चीज़ भी बहुत फैली थी कि हेल्थ पे फोकस करो। तो जब मैंने आपका वो वीडियो देखा तो मुझे भी ये लगा। और वैसे जनरली एक ट्रेडर हो या एक बिजनेसमैन हो या कोई एक जॉब कर रहा है ना, वो मतलब जानबूझ के नहीं बट ऐसे ही अवॉइड हो जाती है हेल्थ, हाँ। क्योंकि आप इतने बिजी रहते हो, फिर आपको सडनली लगता है कि अरे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। बट अगर आप मैनेज करोगे तो है टाइम। मतलब अगर आप किसी खराब खाने को अच्छे खाने से रिप्लेस कर दोगे तो बस उतना ही तो करना है। बस। बट वो थोड़ा एफर्ट लगता है जो लोग मिस कर जाते हैं, इवन मैं भी मिस कर जाता हूँ। तो थैंक यू सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ। एंड सर के जो भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स लिंक है ना, वो मैं नीचे डाल दूंगा। एंड सर आपका वो जो प्लेटफॉर्म है उसकी भी लिंक आप मुझे देना, मैं नीचे डाल दूंगा। अगर किसी को चेकआउट करना है तो वो कर सकता है। जी। और अगेन मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आप अभी तक ये वीडियो में हो तो, कि देर इज़ नथिंग फॉर शॉर्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपका एक्सपीरियंस होता है। और हमारे पॉडकास्ट के थ्रू हम ये कोशिश करते हैं कि जो पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है किसी एक चीज़ को करने में, वो आपके सामने आके 1 घंटा या 2 घंटे में आके वो बताए, जिससे जो आदमी सुन रहा है या जो अभी सीखने की शुरुआत की है, उसकी लाइफ में उसे एटलीस्ट पता चल जाए कि ये चीज़ को नहीं करना है ना। तो ये चीज़ को आप उस तरीके से लो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सेटअप बताया है तो यही सेटअप को आपको फॉलो करना चाहिए। आप इसको ट्राई करके देखो, इसको बैक टेस्ट करके देखो और देखो इसका रिजल्ट क्या है। एंड इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा कि इसके अंदर आप अपनी कुछ चीज़ें ऐड करो, है ना। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारी ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि पूरे पॉडकास्ट में सबसे फेवरेट पार्ट आपका क्या था और आपको क्या अच्छा लगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप सर के ट्विटर अकाउंट पे जाके सर को पूछ सकते हो, सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर सर का प्लेटफॉर्म आपको चेक करना है तो उसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एंड बस ऐसी चीज़ें सीखते रहो, सिखाते रहो सबको। और थैंक यू सर। जय श्री राम। जय श्री राम।